ओके, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम काफी हो चुका है। ठीक है। ओके, सो कौन कौन बताएगा आज का हमारा टॉपिक क्या है, वर्कशॉप किस चीज के बारे में है, क्या टॉपिक है, आज हमने किस चीज पे डिस्कस करना है, कौन कौन बताएगा? जल्दी से बताएं। चैट बॉक्स में मुझे सबका रिप्लाई आना चाहिए, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं, जल्दी से। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ओके ओके, माशाल्लाह से टॉपिक का तो आपको पता है, आप लोग इतने एक्टिव हैं कि आप लोगों को टॉपिक का पता है, माशाल्लाह से। यहाँ से पता चलता है आप लोग कितने एक्टिव हो, आप लोगों को टॉपिक का पता है, ये बहुत खुशी की बात है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग टॉपिक तो है, उसके बाद इसका मतलब क्या है? ठीक है। इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, आप लोगों को पता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से, किसी को भी नहीं पता आई थिंक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? बताएं ना, यस सर कर रहे हैं, यस सर बताएं क्या होती है। व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन एमएलएम, इन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री? हाई ऑर्डर एंड क्वेश्चन यूनिट्स, मतलब के हम अपने आफ्टर टू सीसी जो पर्सन आपसे क्यूरियस करता है, क्वेश्चंस करता है, प्रॉब्लम्स आपको बताता है, उस चीज के सॉल्यूशंस की तरफ जाना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में कि पर्सन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्सन जो आपको एक्सक्यूजेस कर रहा है, जो आपको वो आगे से कर रहा है कि यार मुझे ये एक्सक्यूज है, ये चीज है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना, उसको एक बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देना जिसकी तरह वो माइल हो और आपके साथ टू सीसी करे, वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ठीक है। बिकॉज आपके साथ जितने भी प्रोस्पेक्ट्स आते होंगे, जितने भी ज्यादा, जितने आप उनको ट्रेनिंग देते होंगे, जितनों के साथ आपका इंटरेक्ट होता होगा, उसमें से काफी ज्यादा होंगे जिनको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको फेस करनी पड़ती होंगे, जो आपके साथ ऑब्जेक्शंस करते होंगे, बताते होंगे, एक्सक्यूजेस करते होंगे, कोई किसी टाइप का, कोई किसी टाइप का, कोई एक दुक्का, यानी कि कोई 1-2% पर्सन होंगे जो कहते होंगे कि यार बिल्कुल मुझे क्लियर है, पेमेंट में पेमेंट देने के लिए रेडी हूँ, बिल्कुल कम होंगे। ऐसे है कि नहीं? ये चीज फेस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे बताएं। जल्दी से बताएं, ये फेस कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल फेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, काफी लोग फेस कर रहे हैं, काफी लोग फेस कर रहे हैं। ओके, सो आज जो है हम वही डिस्कस करेंगे कि पर्सन आपके साथ क्या क्यूरीज कर रहा है, क्या वो प्रॉब्लम्स आपको कर रहा है, और किस चीज में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, वही क्यूरीज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। आप मेरी जो नॉलेज में है, जो मेरे से बेस्ट होगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि यार इसको आप इस वे से लेके चलो, इसको इस वे से लेके चलो, तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ, लेवल की बात नहीं है, नॉलेज की बात है, जस्ट नॉलेज की बात है। अगर कोई क्वेश्चन आपको, चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, क्वेश्चन आपको मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, आप लोगों में से किसी को भी उस मेरे से अच्छा या उससे बेस्ट आपको जिससे रिजल्ट आ रहा है, अगर आपको सोल्यूशन पता है, तो आपने हैंड रेज करना है, मैं उस पर्सन को अनम्यूट करूंगा, वो पर्सन इधर सबको बता सकता है। बेसिकली मकसद क्या है, जो हमारा मकसद है कि हमने नॉलेज गेट करना है, हमें वो चीज गेट करनी है जिससे हमें रिजल्ट्स आए। ठीक है। जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो हो। तो जिस पर्सन को अच्छा रिजल्ट आ रहा है जिस सोल्यूशन से, अगर वो मैं नहीं बता पा रहा, तो आप लोगों ने हैंड रेज करना है और उस चीज को मैं उसको अनम्यूट करूंगा और वो इधर शेयर कर सकता है। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है। जो चीज हमें सीखनी चाहिए हम वही सीखने हैं, आप भी और मैं भी। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। 2-3 मेन क्वेश्चंस है, उन पे भी मैं डिस्कस करूंगा, बट आप लोगों ने वो पूछ ही लेने हैं। ठीक है। वो आप लोगों ने पूछ ही लेने हैं, क्योंकि 2-4 जो है वो बहुत मेन टॉपिक्स हैं, बहुत मेन टॉपिक्स हैं, जो हर पर्सन आपसे जो है करता है। ठीक है, क्वेश्चन करता है। ओके, सो स्टार्ट करिएगा, क्वेश्चन स्टार्ट करिएगा। बिकॉज जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्लाइड्स पे नहीं दे सकते, ये आपके क्वेश्चंस होंगे और मेरे आंसर्स होंगे। ठीक है। तो क्वेश्चंस करिएगा, तो इंशाल्लाह आपको मैं बेस्ट आंसर दूंगा, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
बट यह है कि बारी बारी और एवरीवन पे आंसर करिएगा, एवरीवन पे डायरेक्ट मैसेज ना करें, एवरीवन, ताकि सब लोग देखें क्या क्वेश्चंस है क्या आंसर है। ठीक है, क्वेश्चंस करिएगा बारी बारी, थोड़ा सा आराम से। अगर ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं, 5-6 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो फिर आप 1 मिनट रुक जाएं। ठीक है, ओके स्टार्ट करें, क्वेश्चंस करना स्टार्ट करें फास्ट। ओके, गारंटी का पूछते हैं, पहला क्वेश्चन आया है गारंटी का, पूछते हैं। देखें कि गारंटी आप उसको कंपनी की हिस्ट्री सारी चीजें क्लियर करें, कंपनी कब से है, कितने कंट्रीज में वर्क कर रही है, और इतना ज्यादा नेटवर्क। ठीक है, कंपनी का खुद इतना नेटवर्क है, 170 प्लस कंट्रीज में उसका अपने जो है हेड ऑफिसेज हैं। ठीक है, ऑफिसेज हैं प्रॉपर, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और ऑफिस सारा सिस्टम है। ठीक है, पाकिस्तान में ऑफिस नहीं है, इसलिए लोग आपसे गारंटी मांगते होंगे। फिर उसके आपको बताएं कि 6000 प्लस ऑफिसेज हैं। ठीक है, एफएलपी के 6000 प्लस ऑफिसेज हैं। एक चीज आप यहाँ से थोड़ा सा डाउन जो है ना नोट डाउन करें कि कॉमन सेंस की बात है कि यार जो कंपनी 43 साल से काम कर रही है, हम ये नहीं कहते कंपनी नहीं भागेगी, कंपनी बहुत बड़ी बड़ी भाग जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जस्ट कॉमन सेंस की बात आती है कि यार जब 43 साल से कम। 1 मिनट क्वेश्चंस पे रुक जाएं, जब मैं एक आंसर बता रहा हूं तो आपको चाहिए कि रुक जाएं। ठीक है, जब कंपनी 43 साल से काम कर रही है, 170 प्लस कंट्रीज में है, 6000 प्लस ऑफिसेज हैं, और हर चीज आपको लोकेशन के साथ एड्रेस के साथ हर चीज बताई जा रही है, तो फिर मेरे ख्याल में कोई वो कॉमन सेंस कहता है कि यार चीज है, रियल है, चल रही है, एक हिस्ट्री भी है, प्रेजेंट में भी इतना वर्क हो रहा है, फ्यूचर इतना ब्राइट है, तो फिर गारंटी की गुंजाइश रह नहीं जाती। ठीक है, फिर पर्सन पूछते हैं कि यार ऑफिस का बताओ, ऑफिस कहाँ है, तो आप उनसे पूछें कि पाकिस्तान के अलावा आपका किसी भी कंट्री में कोई भी पर्सन है तो बताएं। ठीक है, आपका पाकिस्तान के अलावा किसी भी, अब इतने ज्यादा कंट्रीज हैं, उसमें से मेन कंट्रीज में ही होगा ना उसका पर्सन। ठीक है, तो मेन जितने भी कंट्रीज हैं उसमें ऑलमोस्ट एफएलबी के ऑफिस हैं। ठीक है, आप उससे पूछें कि आपका जिस कंट्री में कोई पर्सन है जानने वाला, या जिस पे आपको बिलीव हो कि वो आपको झूठ नहीं बताएगा, सच ही बताएगा, तो आप उसको मुझे बताएं, मैं आपको उस कंट्री में एफएलबी का ऑफिस बताता हूँ। वो जहाँ जहाँ वहां पे जाके अपने उनके साथ डिस्कस करे, प्रॉपर अपना उधर से जायजा ले, हर चीज मुतमिन हो तो फिर आपको बताए। ठीक है, गारंटी का बताते हैं। ठीक है, ये चीज है गारंटी, कि आप लोग उसको, ये ट्रस्ट इशू में भी आ जाता है कि यार उसको ट्रस्ट इशू है। ठीक है, तो उसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जिस सिटी से वो पर्सन है ना, जिस सिटी से वो पर्सन है, उसको आप वहां पे अपनी टीम में देखो कि यार उस सिटी से कोई पर्सन है तो मैं उससे मिलवा दूं, क्योंकि वो भी कर रहा है और ये भी करने जा रहा है, तो इसको और ट्रस्ट बिल्ड होगा, यार मेरे सिटी से भी लोग हैं। ठीक है, सपोज करें आपको मुल्तान से कोई पर्सन है, मुल्तान से आपका प्रोस्पेक्ट है, वो कहता है यार आप मेरे पैसे ना लेके भाग जाओ, या कंपनी क्या गारंटी है, या कोई ऐसा मुझे जो है ना प्रूफ दो। ठीक है, लोग कर भी रहे हैं कि नहीं, तो फिर आप जो है, मैं मुल्तान से हूँ, मुझे कांटेक्ट करो। ठीक है, कि सर मेरा ये पर्सन है, आप उनसे बात कर लें, मीटअप करना हुआ मैं मीटअप करूंगा। ठीक है, उसको क्लियर करूंगा, यार ये चीज है, ये हो रहा है, सारी चीजें। ठीक है, एक चीज क्लियर करनी है। बाकी आपसे बेस्ट ये होता है कि गारंटी क्या है, ऑफिस कहाँ है, कंपनी कब से है, तो वो चीज उसको ऑफिस का बताएं। ठीक है, उसको थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री बताएं, कंपनी प्रोफाइल बताएं, अचीवमेंट्स बताएं, तो सारी जब मालूमात आप उसको देंगे, एक मैच्योर पर्सन, एक जो करने वाला है, जो सीरियस है, वो कभी आपको निग्लेक्ट नहीं करेगा, वो कभी आपको नो नहीं करेगा, उसका आंसर यस नहीं आएगा। ठीक है, वो पर्सन आपको यस ही करेगा। ठीक है, तो गारंटी का आपको क्लियर है। प्रोडक्ट्स की गारंटी क्या है, प्रोडक्ट्स आप दिखा सकते हैं। अब वही बात आ जाती है कि यार वो कहते होंगे प्रोडक्ट्स आते हैं कि नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स फिर उसके सिटी का पर्सन आपने देखना है। अब पिछले दिनों वैद सर हैं, उनकी टीम में एक महविश मैम है, और उनकी एक पर्सन थी साहिवाल से, आई थिंक साहिवाल के सरगोदा, ये दो सिटी में से एक पर्सन थी। तो उनकी जो फीमेल थी ना, उनकी मदर को बड़ा इशू कि जी ये बड़ा हमने किया है, ये वो भाग जाते हैं, ये वो, ना प्रोडक्ट्स आते हैं, ना पे आउट्स आता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब साहिवाल से भी आई थिंक एक दो पर्सन निकल आए थे, बट उनको मैंने जूम पे लाया, जूम पे उनको मैंने अपने चेक्स दिखाए, और मेरे पास प्रोडक्ट्स भी पड़े थे, मैंने उनको प्रोडक्ट्स वीडियो ऑन करके प्रोडक्ट्स दिखाए।
ठीक है, फॉरएवर का लोगो, टैग, नेम, सारी चीजें उनको दिखाई, तो तब पर्सन को यकीन आएगा, वो कहेगा यार प्रोडक्ट्स भी आते हैं। ठीक है, लोग यही कहते होंगे ना प्रोडक्ट्स नहीं आते। ठीक है, ओके ओके अलीरजा सर, ओके गुड। तो ये चीज है कि आप उसको अपना देखें, जिस सिटी से वो पर्सन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोडक्ट्स आए हैं, आप उसको वीडियो कॉल पे लाएं। अगर जो है ना फीमेल है तो फिर आप किसी मेल पर्सन से, ठीक है, अपने अपलाइन से या जिसके प्रोडक्ट्स हैं, उसको वीडियो कॉल पे यार कि उसको प्रोडक्ट्स दिखाने चाहिए। ठीक है, उसको कहें आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स देखें, ये एलोवेरा जेल है, देखें मेरे पास वही एलोवेरा जेल उसी टाइप की पड़ी है, वही फॉरएवर का टैग, वही सारी चीजें। ठीक है, तो यूं उसको आप प्रोडक्ट्स पे भी यकीन दिला सकते हैं कि प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पे बात हुई प्रोडक्ट्स की खत्म, के प्रोडक्ट्स भी वाकई में आ रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या है? ओके, ताहिरा मैम का क्वेश्चन जो मुझे अभी सामने आया वो ये आया कि सर लोग कहते हैं दरअसल चीजें सेल करवानी है हमने, कौन हमारे कहने पे इतनी अमाउंट लगाए, और फिर एग्जांपल्स देते हैं कि फलां ने शॉपिंग की, फिर उसके कहने पे किसी ने नहीं की एक्स्ट्रा, और ये के दो दो दे हैं आपने पैसे नहीं करवाने। देखें, उस पर्सन को क्लियर करें कि दरअसल चीज सेल करवानी है। ठीक है, सेल करवानी है, ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट्स आपने जो है पर्सन्स को ज्वाइन करवाना है, सारा अपना बिजनेस चलाना है, तो उनको बताएं कि पर्सन्स को जो है आपने बिजनेस क्लियर करना है। ठीक है, उसको आपने डायरेक्ट ये नहीं कह देना कि यार आपने इतने की शॉपिंग करनी है। ठीक है, उसको आप बताएं आप मुझे कहाँ से मिले। ठीक है, उसको आप बताएं आप मुझे कहाँ से मिले, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी सोशल ऐप से मिला होगा ना, या मिली होगी, सोशल ऐप से मिले होंगे। आपको मैंने किस तरह बताया, ठीक है, आपको मैंने किस तरह ट्रेनिंग दी, हर चीज प्रोवाइड की। तो जिस तरह आपको हर चीज बिजनेस क्लियर है, आपको इन्वेस्टमेंट, आपको प्रोडक्ट्स, आपको शॉपिंग का, आपको कंपनी के फ्यूचर का, आपको इंसेंटिव्स का, मार्केटिंग प्लान का, पेमेंट्स कितने आ रहे हैं, कितने कितने बड़े चेक्स हैं, जब आपको मैंने ये चीज क्लियर की है, तो आपके कहने पर जब आप लोगों को इस तरह बताओगे तो क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, जब आपको क्लियर है तो लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया ना, तो आपके कहने पे जब लोगों को आप करवाएंगे तो लोगों को भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप उसको बता सकते हैं कि बिल्कुल एफएलपी का बहुत से लोगों को पता है, तो उनको ये तो आपके लिए पॉजिटिव चीज है ना। देखें, एक कंपनी होती है जिसका बहुत कम पता होता है, यार इसका नाम पहले नहीं सुना, या ये स्कैम था, ये वो। तो जब लोगों को पता है तो उसकी देखें अवेयरनेस इतनी है, ठीक है, कंपनी इतनी अच्छी है, उसकी इतनी अवेयरनेस है, इतने लोगों को पता है, तो ये आपके लिए नेगेटिव चीज नहीं, ये पॉजिटिव चीज है। ठीक है, कि यार देखो इतने लोग फॉरएवर कर रहे हैं, आप लोग, आपको भी नॉलेज है, आप लोग, आपको उस पर्सन का भी पता है, वो भी फॉरएवर कर रहा है, तो आप क्यों नहीं करते? ठीक है, आप फॉरएवर क्यों नहीं करते? ओके ओके, कवल मैम कह रही है मुझे अनम्यूट करें, मैं करता हूँ। पता नहीं किस क्वेश्चन का आंसर दे रही है। ओके ओके, मैं कर रहा हूँ, अनम्यूट करें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, मैम बताएं। अच्छा सर, मेरी एक पर्सन थी, अभी मैंने उनको इस बिजनेस के लिए इनवाइट किया, तो उन्होंने हमारे फॉरएवर का पहले फर्स्ट डे की उन्होंने ली हुई थी वर्कशॉप, तो एक मिनट, आप उन्होंने क्वेश्चन कर रही हैं? एक मिनट, आप क्वेश्चन कर रही हैं, आंसर कर रही हैं? सर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन। अभी पूछ सर क्वेश्चन ही करने लगी हूँ, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि उसका क्वेश्चन क्या था। उसने सर उसने कह रही है कि मैंने फर्स्ट डे की ट्रेनिंग ली है और मैंने इंटरव्यू भी दिया था, बट मेरी फ्रेंड ने मुझे इसका बताया था, तो मैं भी उसको बता ही रही थी, तो उसने बोला था फॉर एवर लिविंग की तो बात नहीं करी आप। तो मैं उसको हम्म। जो सारा था कि बता रही थी कि आप ऐसी ज्वाइनिंग करेंगी तो आपके इंटरव्यू वगैरह स्टार्टिंग में जो अपनी इंट्रो होता है कंपनी का, तो सर उसने पहले मुझसे पूछा पूछा कि आपको फॉरएवर का तो नहीं है, तो मैंने बताया जी। कहती है कि मेरी फ्रेंड ने किया था, मैंने भी फर्स्ट डे की इसकी वर्कशॉप ली थी, इंटरव्यू दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने रीजन पूछी कि क्यों छोड़ा आपने? कहती क्योंकि मेरी हम्म। फ्रेंड ने बोला था कि उसने भी ज्वाइन किया हुआ था, उसने पे फुल नहीं किया था, हाफ किया था जो उसके ऊपर था, जिसके थ्रू उसने ज्वाइन किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपको हर 3 मंथ के बाद 65,000
आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो फिर मैंने उसको इन्वेस्टमेंट और परचेज़िंग का तो क्लियर किया, डाउट जो था उसका क्लियर हो गया। बट उसने ये क्वेश्चन किया कि 3 मंथ में देना पड़ता है 65,000, तो ये कोई पागल तो नहीं है? फिर मैंने उसको वो भी क्लियर किया। तो उसकी कह रही थी कि जो उसकी फ्रेंड है उसको प्रोडक्ट्स भी नहीं मिली। ये जो अभी आपने प्रोडक्ट्स का बोला है ना कि कुछ लोगों को डाउट होता है कि आई है, तो सर वो उसको बिल्कुल। प्रोडक्ट भी नहीं मिली थी और फिर जो जिसको उसने पैसे दिए थे हाफ़ ही उसने दिए थे और वो साथ उन्होंने बोला था कि आपकी सैलरी से हम 50 कट करते रहेंगे, जो भी आपकी आई ना मंथली इनकम आई। तो फिर मैंने उसको तो क्लियर किया था कि हो सकता है टीम का भी होता है, टीम मुख्तलिफ यहाँ पे बनी हुई है, तो आपको किसी ने मिसगाइड किया होगा। तो उसने फर्स्ट डे की ट्रेनिंग ली थी। सर फिर भी उसने भी फिर बाद में ये कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो इस पे क्या फिर किया जाए लोगों के लिए जो ऐसे क्वेश्चन करेंगे और जिन मिसगाइड हो, अगर क्लियर हो भी जाए फिर भी उनके दिल में कुछ शक हो शुबहत हो? देखें, यही चीज से होता है कि कंपनी की नेगेटिविटी क्यों फैलती है, इन्हीं चीजों से फैलती है। ठीक है, अब देखें कितना बड़ा वाकया हमारे सामने आया है कि वो उन्होंने पैसे भी लिए, प्रोडक्ट्स भी नहीं दिए और फिर हर मंथ 65,000 का कहा आपने डिपॉजिट करवाने हैं। तो कितना बड़ा झूठ और पर्सन को फंसा रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो कंपनी की है वो नेगेटिविटी होती है, यार वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो कहेंगे यार ये सब भी लुटेरे हैं। ठीक है, तो वो अब पता नहीं किस टीम से थी, क्या हुआ, किस तरह हुआ, हमें तो नहीं पता, बट उससे पूरी एफएलपी बदनाम हुई। ठीक है, नेगेटिविटी फैली। ठीक है, तो फिर उसको यही है कि आप लोग उसको अपने प्रूफ्स दिखाएं, ये देखिए हमारी मैनेजमेंट और है, हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं टाइम पे, मेरी इस टीम मेंबर को भी मिले हैं, मुझे भी मिले हैं, हमारे प्रोडक्ट्स 1 मंथ में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको सारी चीजें आप क्लियर कर सकते हैं कि हर जो टीम है, काफी टीम्स हैं, टीम्स उनको क्लियर करें। तो आप पता नहीं किस टीम का पार्ट बनी, तो उन्होंने आपके साथ ऐसे किया, तो हमारा सिस्टम और है, हर टीम का सिस्टम और है। कंपनी एक ही है बट सिस्टम टीम्स और हैं, हर टीम का सिस्टम अपना मैनेजमेंट अलग है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वो जो फ्रेंड है उनके साथ ये इशू है। तो जो है टीम्स में ही होता है कि वो पर्सन्स कुछ खराब होते हैं, जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी फैलती है, ये हो गया, वो हो गया। तो ये चीज, इस चीज को हमने पॉजिटिविटी में लाना है। ठीक है, वही चीज है कि आप प्रूफ्स दें उसको, प्रोडक्ट्स का प्रूफ दें कि हमारे जो है मंथ में आ जाते हैं। ठीक है, अपनी टीम के प्रोडक्ट्स दिखाएं, अपने प्रोडक्ट्स दिखाएं उनको, लाइव वीडियो पे, फीमेल हैं तो आप भी बात कर सकती हैं, जूम पे ले आके उनको चेक्स दिखाएं, हर चीज प्रोवाइड करेंगे, नेगेटिविटी दूर करेंगे, जिस तरह का वो सॉल्यूशन मांग रहा है तो वो चीज करेंगे, तो तभी आपका होगा। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, वो देखें कि एक होता है 2cc डन और एक होता है कि आप जो है ना शॉपिंग कर लो। आपने एक टूथ जेल भी मंगानी है तो वो आपकी शॉपिंग तो हो जाएगी ना। ठीक है, उसकी आपकी जस्ट पेमेंट लगेगी और आपकी शॉपिंग हो जाएगी। शॉपिंग तो आप जितनी मर्जी कर लो, वो कोई इशू नहीं है। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये काफी हो चुका है स्कैम जो है ना, मैंने भी 2-3 स्टोरियां सुनी है। देखें, कंपनी कोई भी नहीं हो, कंपनी कोई भी होती है ना, कंपनी होती भी है, भाग जाती हैं, बट उसमें काम करने वाले लोग ही है ना। ठीक है, वो काम करने वाले जो लोग हैं, उसके अंडर जो काम कर रहे हैं, वही लोग फ्रॉड करते हैं, वही लोग स्कैम करते हैं। जी, मैं किसी पर्सन को मिलूंगा, मैं कहूंगा यार मैं फॉरएवर में काम कर रहा हूँ, उसको ट्रेनिंग दूंगा और उसको कहूंगा इतने डिपॉजिट करवाओ, और उसके बाद जो है मैं उसको ब्लॉक कर दूं, मैं पैसे खा जाऊं, तो इससे क्या जाहिर हुआ, कंपनी चल रही है, कंपनी को पता ही नहीं है क्या नहीं। बट उस मैंने एफएलबी का नाम यूज किया और उस चीज से क्या हुआ कि कंपनी, एफएलबी की कंपनी वाले फ्रॉड कर रहे हैं और कंपनी भाग गई। ठीक है, तो ये चीज है। तो बस अल्लाह पाक उन लोगों को हदायत दे जो इस तरह कर रहे हैं कंपनी के नाम को यूज करके। बाकी इंशाल्लाह आप चलें अपना पॉजिटिविटी वे से, तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके ओके, अली रजा सर, आप जो है ना क्वेश्चंस पढ़े मुझसे, जो है ना नीचे आगे पीछे क्वेश्चन नहीं पढ़े जा रहे।
अली रजा सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मुझे बारी बारी क्वेश्चन बताएं, ठीक है? जी जी सर, वो क्वेश्चन जो है ना बहुत ज्यादा हो गए थे और इसलिए हो रहा था। ये एक पर्सन क्या क्वेश्चन है कि 75,000 बहुत ज्यादा है 2cc की अमाउंट, तो क्या ये कम नहीं हो सकती? क्या क्वेश्चन है? 75,000 जो है ना वो 2cc की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो क्या इससे कम नहीं हो हम्म सकती? इससे ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। देखें कि दिरम्स लिखे हुए हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, दिरम्स लिखे हुए हैं। पहले 1251 पॉइंट समथिंग दिरम्स में था तो कम्बो पैक, जर्नी पैक। अभी जो है 1314 पॉइंट समथिंग दिरम्स का 2cc हो चुका है जर्नी पैक। अगर फुल में जाते हैं तो वो फिर आपको और महंगा पड़ता है, ठीक है? ये जस्ट जर्नी पैक की बात कर रहा हूँ। कंपनी ने जो दिरम्स लिखे हैं वो तो हमें पे करने ही करने हैं, ठीक है? एक वो दिरम्स, उसके बाद हमने जो कार्गो करवाने हैं वो उसको क्लियर करें कि दुबई में प्रोडक्ट्स बाय होंगे, दुबई से कार्गो के पाकिस्तान आने हैं, वो कार्गो चार्जेस, उसका टैक्स और वो सारी चीजें मिला के 75 हो रहे हैं, कम नहीं हो सकते। वो तो आपको उसको वैल्यू बताएं कि ये तो आपको कम में मिल रहा है, जर्नी बॉक्स मिल रहा है। और 75,000 में कौन सा वर्ल्ड वाइड बिजनेस है या कौन सा दुनिया का ऐसा बिजनेस है जो इतना बड़े लेवल पे और इतनी कम अमाउंट में स्टार्टअप हो, ठीक है? उसको आप खुद ना नेगेटिव हो कि यार इतनी अमाउंट है, ये इससे कम नहीं। उसको आप बताएं, आगे एग्जांपल्स दें कि इतना बड़ा बिजनेस, ठीक है, जो इतने इसके इंसेंटिव्स हैं, इतनी बड़ी कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हैं और इतने कम पैसों में घर बैठे बिठाए आपने वर्क करना है, उसको एडवांटेजेस बताएं, ठीक है? उसको ही आप उसके ऊपर ही करें क्वेश्चंस के, यार ये चीज है तो आपको क्या है इसमें इतने पैसों में, ठीक है? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, आपने इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी। तो ये हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी ने जितने दिरहम्स लेने हैं वो तो हमने पे करने हैं, उधर से कार्गो चार्जेस लगने हैं वो हमने पे करने हैं। तो इस वजह से फिर वो, ठीक है? और अब अभी जो हमने फिलहाल 2cc की अमाउंट रखी है वो यही है कि 71,000, ठीक है? 71,000 अभी 2cc की अमाउंट जो लें वो 71,000। अगर फिर भी ऊपर नीचे होता है तो फिर वो हम बता देंगे। अभी जो है आप 71,000 लें 2cc की अमाउंट, ठीक है? और बताएं अलीजा सर, क्वेश्चन आप पढ़ें और बताएं। जी जी सर, ये तलहा एजाज सर है, वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं हमें अगर रिकमेंड ही करना है तो मेरे अगले बंदे की मिन्नतें करनी पड़ेंगी, ऐसे बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। नो नो, मिन्नतों का किसने कह दिया? मिन्नतें वो कह नहीं रहे करनी अगर पड़ेंगी। रिकमेंड करना है तो हमें मिन्नतें उसे करना पड़ेगा, इंसिस्ट करना पड़ेगा, तो बार बार उसे कॉल्स करनी पड़ेंगी, कहना पड़ेगा, तो इससे हर बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है। ये क्वेश्चन है। नो नो, ये देखिए, उसको कहेंगे सर ये आप नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव हम्म। उसको नेगेटिव ले रहे हैं। देखें कि पर्सन, आपका काम है रिकमेंडेशन एंड शेयरिंग का, ठीक है? आप पर्सन से बात नहीं करेंगे, उसको नॉलेज नहीं देंगे, उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो आपकी वर्किंग कैसी, आपका बिजनेस कैसा, आपका फिर काम क्या है यहाँ पे, ठीक है? उसको ये चीज क्लियर करें कि आपने पर्सन्स को क्लियर तो करना है ना, प्रोडक्ट्स का बताना है, आपने ट्रेनिंग देनी है, अपने कंपनी से रिलेटेड मार्केटिंग प्लान हर चीज क्लियर करनी है। तो आपको कॉल भी करनी पड़ेगी, उसको नॉलेज भी देना पड़ेगा, वेबिनार्स भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तो तभी आपका भी बिजनेस ग्रो होगा और उसको भी नॉलेज। ये कौन सी मिन्नत है, ठीक है? मिन्नत तो वो है कि यार मैं कहूँ यार मुझे मदद दे, मुझे ये है, मैं वो मिन्नत है, ये कोई मिन्नत नहीं है, ठीक है? और बताएं। जी सर, ये शुमाइला मेरा फातिमा मैम की कोई डायरेक्टर नहीं कह रही कि टीम बनाने से लोग बहुत ज्यादा डरते हैं कि कौन इतनी अमाउंट देगा, फिर अगर टीम हमने बना भी ली तो फिर भी इनकम आने का कोई चांस नहीं है। ट्रस्ट इशू है। एंड जो पहले मैंने बताया है कि इतनी कौन देगा, ठीक है? मींस कि अपने आप पे बिलीव नहीं है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप पे बिलीव नहीं है और ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू पे आप उसको आप देखें चेक्स, वो फिर वही बात आ गई कि वो कह रहा है यार कौन पेमेंट नहीं आएगी, चेक्स नहीं आएंगे, तो वो फिर आप उसको चेक्स दिखाएं। अगर आपके नहीं है, सीनियर्स को दिखाएं, ठीक है? जूम पे लाएं लाइव और उसको जो है ना अपने सीनियर्स के चेक्स दिखाएं, लेवल्स दिखाएं, टीम दिखाएं, तो वो फिर उसको ट्रस्ट इशू क्लियर होगा। अगर फिर भी नहीं होता तो फिर आप उसके सिटी का पर्सन देखें अपनी टीम में, ठीक है? उससे मिलवाएं कि जिसके चेक्स और प्रोडक्ट्स, तो वो उसको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद लोग कैसे ज्वाइन करेंगे, इतनी अमाउंट कौन देगा, तो वो फिर बिजनेस क्लियरेशन पे बात आ जाती है कि बिजनेस आपको क्लियर करना आना चाहिए। आप बिजनेस क्लियर करोगे, जिस तरह आप मेरे साथ अटैच हुए हो, जिस प्लेटफॉर्म से भी वो आपके साथ अटैच हुए उसको बताएं आपको मैंने ट्रेनिंग दी, आपके मैं घर तो नहीं गया, ठीक है? आपकी मैंने मिन्नतें तो नहीं की, आपको मैंने स्पेशली जो है इस तरह इनवाइट तो नहीं किया,
तो आपका और मेरा कांटेक्ट हुआ, ठीक है, आपने उसने कभी पूछा या आपने उसको ऐसे बातों में उसको आपने जो है ना इनवाइट किया, तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है। फिर आपने उसको नॉलेज दिया, प्रॉपर उसको बताया, सिखाया, उसको जो है ना हर चीज क्लियर की, तो फिर ही आप रेडी हुए, ठीक है। तो इसी तरह आपने भी आगे इस तरह ही पर्सन्स को क्लियर करना है, रेडी करना है, तो वो हो जाएंगे। और हर पर्सन ही आपको ज्वाइन नहीं करेगा, हर पर्सन, दुनिया में और भी प्रोफेशंस हैं, हर पर्सन ने दूसरे को भी संभालना है, तो आपके साथ वही पर्सन होंगे जो बिजनेस माइंडसेट वाले हैं, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, जिनका कुछ है, गोल है, कुछ टारगेट्स हैं, जो इस फील्ड के हैं, वही आपके साथ अटैच होंगे। और लोग आएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज उसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक पर्सन कह रहे हैं जो चेक्स की जो वीडियोस है ना वो आप ग्रुप में भेज दें, चेक्स की जो है ना। नो नो, चेक्स की वीडियोस बिल्कुल भी नहीं किसी को भेजनी, और ना ही चेक का पीडीएफ किसी को भेजना है। बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बहुत इलीगल वे है ये फॉरएवर की तरफ से। फॉरएवर आपको कतई इजाजत इसकी नहीं देती कि आप किसी को भी अपनी जो है ना अपना पे आउट का उसको वीडियो भेज के आप उसको बिजनेस में लाओ, या आप उसको चेक जो है ना अपना भेज के, तो ये फॉरएवर को पता चले तो आप फॉरएवर से फारिग हो, आपकी आईडी टर्मिनेट हो जाती है। ये वे यूज नहीं करना। आपको मैं जूम का बता रहा हूँ कि जूम पे लाओ अपने सीनियर को भी या खुद भी, और उस प्रोस्पेक्ट को भी जूम पे, उसको एफएलपी की वेबसाइट पे जाके उसको अपनी आईडी ओपन करके उधर दिखाओ, ठीक है। इस तरह आपने किसी को भी नहीं करना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। सर और बाज बताएं। क्वेश्चन सवाल करते हैं, बाज क्वेश्चन पर्सन सवाल करते हैं कि मेरी अमाउंट आप पे कर दो, जो मुझे यहाँ से जब मुझे सैलरी आएगी फिर मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। नो, ये भी उसको एक चीज, दो वे हैं, इसको बताएं कि आप जो है ना कंपनी अलाउ नहीं करती, ठीक है। कंपनी बिल्कुल ये अलाउ नहीं करती कि आप किसी की पेमेंट करो, ठीक है। ये उसके रूल्स के अगेंस्ट है। एक तो पेमेंट नहीं करेंगे, दूसरा अगर पर्सन के अपने पैसे ना लगे हो तो पर्सन कभी भी अच्छे से वर्किंग नहीं करता, उस चीज को सीरियस नहीं लेता। जब उसके अपने पैसे लगे होते हैं और उस चीज को वो अच्छे से अंडरस्टैंड भी करता है और अच्छे तो से सर उस वर्किंग टाइम भी तो वो करता है। कहते हैं कि नहीं हम लोग बड़ी मेहनत करेंगे, बड़ा अच्छा काम करेंगे, आप किसी तरह अपने पे पैसे लगा दो, जब वहां से हमें सैलरी आएगी तो हमको वो वापस दे देंगे आपको। नहीं नहीं, उसको ये चीज बिल्कुल नहीं। उसको आप ऐसे एग्जांपल ही दे दें कि हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने भरा था, तो वो कंपनी की तरफ से काफी उनको क्रिटिसाइज ये वो, तो उनको क्या है कि नहीं, ठीक, ठीक। पॉसिबल नहीं है। आपके अपने पैसे लगे होंगे तो तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे, आप तभी लेंगे, ठीक है। सर नेक्स्ट एक और बताएं। क्वेश्चन है, अगर 2 महीनों में सुपरवाइजर लेवल ना निकले तो क्या सीसी रिमूव भी होते हैं? बिल्कुल, हाँ। फॉरएवर आपको टारगेट क्या देती है, और मैंने पहले भी ये क्वेश्चन देखे ऊपर नीचे कि लोग कहते हैं कि 2 मंथ के टारगेट की वजह से लोग जो है ना ज्वाइन नहीं करते। देखें, आपको फॉरएवर कहती है कि यार आप एक्टिव रहो, ठीक है। अगर फॉरएवर आपको 2 मंथ का टारगेट ना दे लेवल अचीव करने का, या आपको 4 सीसी पर मंथ गोल ना दे, तो आप एक्टिव नहीं रहोगे, ठीक है। आप जिस फील्ड में हो उसमें एक्टिव तो रहो ना, काम तो करो ना, ठीक है। उसमें आपको पता तो ना यार मैंने क्या करना है, मेरा आगे क्या प्लानिंग है, मेरा क्या वर्किंग है, मेरा क्या गोल सेट आगे है, मैंने क्या कुछ अचीव करना है, तो वो उस चीज के लिए, ठीक है। 2 मंथ में सब लोग अचीव कर रहे हैं। कितने कितने लेवल्स अचीव हो गए, मैनेजर तक ही आपका 2 मंथ का होता है। उसके बाद तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपने अपने अंडर मैनेजर्स प्रोड्यूस करने हैं, तो मैनेजर तक ही होता है कि आपने अपना 2 मंथ में लेवल निकालना है, और कोई मुश्किल नहीं है, लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें नहीं है। और ये होता है इसलिए, कंपनी के पीछे इसमें क्या है, वो पॉलिसी क्या है कि जो एफपीओ है वो एक्टिव रहे, जस्ट एक्टिव, अपनी टीम को एक्टिव रखे, खुद भी एक्टिव रखे। उसको पता तो ना मैंने बिजनेस ग्रो करना है, मैंने बिजनेस को लेके चलना है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये 2 क्वेश्चन एक साथ रिपीट कर देता हूँ। अभी आपने बताया ना कि अपने जो पे आउट्स एंड चेक्स हैं या आईडी आपने जूम पे ला के उन्हें दिखाना है, तो एक पर्सन एक सवाल तो ये है कि अगर वो जूम पे ना आए और सीनियर से भी बात ना करे तो फिर क्या करें? दूसरा सवाल ये है कि अभी तो चलो 71,000 है, लेकिन आगे अगर ये और होगी अमाउंट ज्यादा तो फिर हम लोगों को किस तरह लेके आएंगे, लोग इतने ज्यादा किस तरह पे करेंगे? लोगों को 68 नहीं पे रहा, लोग आगे 80 तक कैसे पे करेंगे अगर 71 से अमाउंट इंक्रीज हुई तो? देखें कि जो ज्यादा पे नहीं कर सकते उनको बताता हूं मैं कि साइन अप का करवाएं, ऑप्शन दें, ठीक है। जो कुछ होता है वाकई जेन्युइन इशू है, पेमेंट नहीं कर सकते, तो उनको आप साइन अप का करवाएं। अब इतनी वो इस दौर में इतना तो कोई गरीब नहीं है कि यार वो मिनिमम 5-10,000 भी डिपॉजिट ना करवा सके, ठीक है। इतना तो होगा ना पर्सन के पास,
5-10,000 से अपना साइन अप करवाए, साइन अप को वो अपना आगे लेके चले, उसको बैंक ऑन कोर्स मिलेगा, वर्कशॉप मिलेगी, आगे साथ साथ अपनी पेमेंट भी करता रहे और अपनी वर्किंग भी जारी रखे। ठीक है, साथ साथ उसकी पेमेंट कंप्लीट होगी, उसकी टीम भी रेडी हो जाएगी और इस तरह उसका 2C डन करके और साथ उसकी टीम भी स्टार्ट, यानी कि उसका सर जो है भी आ जाएगा। ठीक है, और सर दूसरा अगर क्या वो था? जूम पे ना आए, वो उस जूम पे ना आएगा वो बंदा, वो पेड चेक्स दिखाने हैं ना, वो के मैं जूम पे भी नहीं आऊंगा, सीनियर से बात भी नहीं करूंगा। यार जूम पे फिर तो वो सीधी सी बात है कि वो बिल्कुल जो है ना उस चीज को सीरियस ले ही नहीं रहा। ठीक है, वो सीरियस नहीं है, उसका साफ लफ्जों में इनकार है कि वो मान भी गया है कि करेक्ट है बट वो नहीं कर रहा। ठीक है, एक्सक्यूजेस कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, तो उसको आप सीधे लफ्जों में कहो कि सर आपने एक्सक्यूजेस ही करने हैं। ठीक है, आपको जब मैं एक चीज प्रूफ दे रहा हूँ आप उस चीज को नहीं मान रहे तो फिर आप ही गलत हो ना, मैं तो सही हूँ। ठीक है, एक मैनर्स में उससे बात करनी है, तो ये नहीं कि गालम गलोच में कि यार आप ही गलत हो ना, फिर आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, सीनियर से बात करवा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आप जब खुद ही नहीं आ रहा तो फिर आप ही गलत हो ना, आपको तो यकीन मैंने दिलवाना है। ठीक है, तो ये चीज आप उसको इस तरह क्लियर कर सकते हो आगे। और सर इसके अलावा वो जो साइन अप का जो है, अगर 71,000 का 2C और है, अगर वो 10,000 पर देके इसने साइन अप करा के काम शुरू करता है, जब उसे कहा जाए हाँ ना कि अपनी अमाउंट करो मुकम्मल, वो कहता है जी फायदा जो काम मैंने 2C के बाद करना वो तो मैं काम अभी भी कर रहा हूँ। तो यानी अगर वो 10,000 रुपये से स्टार्ट उसने काम किया स्टार्ट करना, तो आगे उसका 2C किस तरह होगा वो बंदा कि जी मैंने तो, लोग नहीं देते, लोग सुस्त हो जाते हैं ना, आगे लोग देते नहीं है, तो आगे उनसे किस तरह टू सी करवाएंगे सी इस पूरा? तरह होगा कि वो हमने उसको ऑप्शन इसलिए दिया है, वो कहता है कि यार मैंने इतनी अमाउंट कैसे करूं, बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो फिर हम उसको ये क्यों ऑप्शन दे रहे हैं कि वो मिनिमम अमाउंट इतनी करे, उसको फिर ऐसा ऐसा डिपॉजिट करवाता रहे। ये तो हम आप ही के लिए ऑप्शन दे रहे हैं ना कि आप इतनी जो है ना एकदम एक एक आपने लाख देना है, लाख इकट्ठा देना है वो मुश्किल है, या आपने हर मंथ 10-10 हज़ार करके देना है वो मुश्किल है। ठीक है, एकदम लाख देना मुश्किल है ना, तो आप उसको यही बताओ कि यार आप एकदम एक अमाउंट नहीं दे सकते, आप 71,000 इकट्ठा नहीं दे सकते, तो आप साइन अप करवा के थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके और उस चीज को करो। वो आप ही के लिए मैंने ऑप्शन लिया, और इस चीज को आपने ऐसे नहीं कहना कि यार ये चीज है, उसको कहो कि मैं सीनियर से मशवरा करूंगा, आपके लिए क्या ऑप्शन है, आपके लिए क्या सोल्यूशन बेस्ट निकलता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो पेमेंट का इतना इशू आ रहा है। ठीक है, फिर आप उसको ये ऑप्शन दे सकते हो। उसके बाद इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन है, राउट स्ट्रेटजी भी है, तो वो फिर डिस्कस होंगे, वो क्लोजिंग में आता है और वो फिर आपको बताया जाएगा। ठीक है, अभी इंस्टॉलमेंट ये इस पे करें अपना सर ये साइन अप पे। एक और क्वेश्चन है, ये तलहा एजाज सर कह रहे हैं कि एक पर्सन काम करता है इसलिए हमारे साथ ऑन वर्क, ताकि उसका ना फाइनेंशियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके ना, लेकिन जब एंड पे आके हम्म। बात आ जाती है कि वो बंदा पहले ही गरीब था, तो वो इसलिए आया था कि चलो मैं कुछ बेहतर हो जाऊँ ना यहाँ पे आके, जब एट द लास्ट आके हम्म। हम लोग कहते हैं कि भाई तुम 71 तो फिर वो किस तरह देगा? देखें, अब एक बिल्कुल ही गरीब है, अब उसके लिए तो कोई रास्ता बनता नहीं है ना, बिल्कुल एक गरीब है, जीरो लेवल पे है, तो वो फिर किसी और अपना किसी भी प्लेटफॉर्म से अर्निंग करके यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है इसमें आपके पैसे तो लगने हैं। वैसे हर आपके काम में लगते हैं, दुनिया का कोई काम फ्री में नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिसमें आपको छोटी मोटी रकम जो है दी जाती है, फिर वो किसी और से अर्न करके, किसी और प्लेटफॉर्म से उसको क्या अर्न करके, या उसके पास कोई ऐसी चीज है जो इंस्टॉलमेंट पे आप वो थोड़ा सा ले ले, तो वो फिर उस चीज पे कर सकता है। ठीक है, अब बिल्कुल गरीब है, उसको क्या ऑप्शन दें यार, बिल्कुल ही नहीं कर सकता, तो फिर उसको यही चाहिए कि वो किसी और प्लेटफॉर्म को पहले ज्वाइन करे जहाँ पे फ्री हो या कुछ हो सके अर्निंग, तो फिर इसकी तरफ आए इसमें, क्योंकि पैसे तो लगने हैं। ठीक है, कर्जा उठा ले या वो फिर वो चीजें उसकी अपना मैटर है, बट ये है कि यहाँ पे उसको साइन अप का, इंस्टॉलमेंट का, राउट सर स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज पर्सन करके। कहते हैं कि हम किसी से ले तो लें पैसे, किसी से लोन ले लें, जब हम ले तो कर तो लें, अगर बाद में लोग ना आए तो, अगर लोग ज्वाइन ना हो के बात आ जाए खत्म हो रही रिकमेंड पे, अगर हमने रिकमेंड कर रहे कोई पर्सन हमारे साथ आ ही नहीं रहा, तो हमने जिससे लोन लिया होगा हम तो वहां पे गए ना फंस, उसे हमने एक मुद्दत दी होगी, तो रिकमेंड कर रहे हैं बंदा अगर आ ही नहीं रहा हमारे पास, तो फिर हमारा क्या होगा, लोग अगर ना आए फिर? देखें कि उसको 2 मंथ का टाइम लें, जिससे भी पैसे ले रहे हैं उससे आप लें 2-3 मंथ का टाइम। ठीक है, उसको 2-3 मंथ का टाइम लेके फिर आपके पास 2-3 मंथ हैं। ठीक है, एक होता है कि यार आपको हफ्ता 2-3 हफ्ते रिजेक्शन मिलती है, बट आपको फिर नॉलेज ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, आपको वर्किंग ज्यादा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, रिजल्ट्स आते हैं, बट ये नहीं कि आपको बिल्कुल ही 2-3 मंथ ही रिजल्ट ना आए, वो आपकी फिर वर्किंग पे, आप वर्किंग अच्छे नहीं कर रहे, मेहनत नहीं कर रहे, आप में किसी चीज की कमी है, तो वो आपको नॉलेज अच्छा लेना पड़ेगा, आपको बेस्ट से बेस्ट करना पड़ेगा, फिर ही आपको रिजल्ट्स आएंगे।
ठीक है, तो वो 2-3 मंथ में मुश्किल नहीं है कर्ज उतारना, उसके लिए आपको मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, शोर से थोड़ा पीछे हो जाए, शोर से। सर मेरा कह रहे हैं? हाँ हाँ, आपकी तरफ से शोर आ रहा है। ठीक है और नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। सर, आगे क्वेश्चन तो खैर खत्म ही हो गए हैं और टीम क्वेश्चन करे, मैं करता हूँ। वो एक पर्सन का सवाल है, जैसे आपने कहा ना कि वो किसी और प्लेटफॉर्म पे जाए, वहां से अर्निंग करके आए, तो कहते हैं वो फिर वहां पे लग जाएगा, हमारे पास आएगा ही नहीं वापस। नहीं आएगा, अगर उसको प्लेटफॉर्म क्लियर है, उसको उसकी आपने इंपॉर्टेंस दिलवाई है तो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, एक 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 प्लेटफॉर्म है, उसको महीने का या हफ्ते का 500, 1000, 1500 आ रहा है, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, उसको पता है कि यार ये जो फॉरएवर प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा अर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये इसमें ये चीजें हैं। अगर उसके ड्रीम्स होंगे, आपने उसको इंपॉर्टेंस दिलवाई होगी, अच्छे से बॉन्ड बनाया होगा, तो वो जरूर आएगा। ठीक है, वरना वो चला जाएगा। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर वो चला जाएगा। नेक्स्ट बताएं। और सर इसमें ये कहते हैं, अगर अगर हम लोग कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना फॉरएवर, तो फिर ये नेटवर्क हाँ हाँ, मार्केटिंग से किस तरह कनेक्ट है? डायरेक्ट सेलिंग है, किसी डायरेक्ट चीज ली, बेच दी, तो इसमें फिर नेटवर्क मार्केटिंग से इसका क्या लिंक है, किस तरह ये होगी कनेक्ट? देखें दो चीजें हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी है, एमएलएम भी है। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग रिटेलिंग में आ जाता है। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स लो और उनको आप आगे अपना सेल करो। ठीक है, आप अपना प्रोडक्ट्स, यानी कि ये चीज आपका होता है बड़े लेवल पे, डिस्काउंट लेवल पे आप प्रोडक्ट्स लो और उनको आगे सेल करो, रिटेल करो। ठीक है, और दूसरा आ जाता है आप पर्सन को बिजनेस और प्रोडक्ट्स रेकमेंड करके बिजनेस ज्वाइन करो। यार अगर आप मेरे से ही प्रोडक्ट्स ले रहे हो, आपको ये प्रोडक्ट्स हेल्थ दे रहे हैं, आपको ये चीज ये फायदा दे रहे हैं, तो आप खुद ही बिजनेस ज्वाइन करके उनको डिस्काउंट पे क्यों नहीं लेते? ठीक है, खुद ही अपना अर्निंग क्यों नहीं करते उस चीज से? तो ये चीज आप उसको डिस्कस कर सकते हो कि कंपनी जो है वो है एमएलएम इंडस्ट्री। ठीक है, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, उसका वे यही है कि वो अपना प्रोडक्ट्स उसके सेल हो रहे हैं, यही नेटवर्क मार्केटिंग से हो रहे हैं। ठीक है, ये बता सकते हैं। ठीक हो गया। साइन अप वाला और कहने के मेथड इसको एक्सप्लेन कर दें, साइन अप क्या होता है? यस, न्यू पर्सन है, साइन अप ये है कि साइन अप का आपने उसको ऑप्शन देना है कि आप मिनिमम जो है सीनियर का अकाउंट दें। ठीक है, जो आपकी सुपरवाइजर एंड अबव अपलाइन है, उसका आपने उसको अकाउंट देना है कि यार मिनिमम आप 5, 10, 20 जितना मिनिमम कर सकते हो वो डिपॉजिट करवाओ। आपको बैंक ऑन कोर्स मिलेगा। ठीक है, आपको सीनियर से वर्कशॉप्स मिलेंगी, आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप का पार्ट बनोगे और आपको प्रॉपर लर्निंग करवाई जाएगी। ठीक है, आपकी लर्निंग स्टार्ट होगी, वर्किंग भी होगी, और साथ साथ जैसे आपके पास अमाउंट होती है, आप अपनी अमाउंट भी डिपॉजिट करवाते जाओ, ताकि आपकी 2C की अमाउंट बनती जाए। ठीक है, ये इस चीज को आपने क्या उसको कहना है, साइन अप। ठीक है, आपका साइन अप हो जाएगा, आप उसकी आईडी भी लगा दो, रजिस्ट्रेशन भी हो गई, और उसको इस तरह चलाओ। ठीक है, ये चीजें साइन अप में है कि आप उसको इस तरह अपना वर्किंग पे भी लाओ, क्योंकि वो इकट्ठी अमाउंट नहीं दे सकता, उसको पेमेंट का इशू आ रहा है, और 5-10,000 देना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, आज के दौर में अगर किसी के पास 5-10,000 नहीं है, तो वो फिर पता नहीं जी कैसे रहा है। ठीक है, तो ये चीज वो कर सकता है, उसको यूं साइन अप पे लाएं और अपना जो है उसको ऐसा सब पेमेंट भी कंप्लीट करवाएं, और उसकी वर्किंग भी, उसको अच्छे से नॉलेज भी हो जाएगा, बैंक ऑन कोर्स भी लेगा, वर्कशॉप भी लेगा, उसका जो है ना प्रॉपर वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा 2C करने तक, और उसके साथ 2-3 पर्सन जो है वो ज्वाइन भी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बताएं। सर ये कह रहे हैं कि फेसबुक पे ना कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिसमें एक डॉक्टर फीमेल डॉक्टर मेल आके ना फॉरएवर को बहुत ज्यादा बदनाम कर रहे हैं और बहुत वहाँ पे नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं। सर एक तो ये तो सर डिटेल से मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बयान करें, और साथ में जो वो आजाद चाय वाली की वीडियो है ना, वहाँ इसे थोड़ा सा डिटेल से अगर आप करते हैं। आजाद चाय वाली वीडियो से ना काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि पर्सन 2C प्लान लेके ना आगे से आजाद चाय वाली की वीडियो भेज देते हैं कि इतना बड़ा यूट्यूबर अगर आगे प्लेटफॉर्म गलत कह रहा है, यानी वाकई गलत होगा। आजाद चाय वाला जो है यार, उसके रिस्पॉन्स पे मैंने कितनी बार लिंक्स दिए आपको। ठीक है, लिंक्स दिया है, उसके जवाब में 2-3 वीडियोस बनी है, मेरे पास 1-2 लिंक पड़े भी हैं, वो लिंक दे दूंगा। आप देखें, एक चीज है उसकी नेगेटिविटी है, उसमें उसने ये नहीं कहा बिजनेस पूरा है, ये है वो है। उसमें वो थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में कह रहा है कि यार प्रोडक्ट्स किसी काम के नहीं है, प्रोडक्ट्स को वो बड़ा वो कह रहा है ना। ठीक है, उसने डिग्रेड किया है, तो वो बिजनेस के बारे में नहीं कह रहा कि बिजनेस नहीं है या कंपनी फेक है या स्कैम है, इस तरह का वो कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, थोड़ा सा वो प्रोडक्ट्स को कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप उसको जवाब में मैं एक लिंक दूंगा, लिंक आपने उस पर्सन को देना है, और जिस चीज की नेगेटिविटी नहीं होगी
वो आगे चीज ग्रो भी नहीं कर सकती। ठीक है, हर चीज की नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो वो इस तरह आप उसको कर सकते हैं। बाकी उसके जवाब में वीडियो है एक दो, वो मैं आपको दूंगा, वो पर्सन को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट्स आप खुद जब तक यूज नहीं करेंगे, प्रोडक्ट्स आप किसी की भी सुने सुनाई पर अमल नहीं कर सकते, सुनी सुनाई पर आप नहीं चल सकते। ठीक है, अगर वो आपको नेगेटिव बता रहा है तो हम भी तो आपको उसका प्रूफ, उसका पॉजिटिव बता रहे हैं। और वो जो मैम है ना, मैम का मुझे नहीं पता, मैम कौन सी है? हेलो, डॉक्टर का क्या नाम है, कौन सी डॉक्टर है? मेरा माइक अनम्यूट हो गया था। जो जी है ना, सर। एक मिनट, प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको उधर मिल जाएगी। आप अपनी आईडी ओपन करेंगे और प्रोडक्ट लिस्ट भी आप सीनियर से मंगवा सकते हैं। उधर भी आपको प्रोडक्ट वो जो है ना, अभी तो आपका 35% डिस्काउंट आ रहा होगा एस लेवल पे, बट वैसे अगर आपने प्राइस चेक करनी है तो वो सीनियर से आप प्रोडक्ट लिस्ट की प्राइस लिस्ट मंगवा के उधर चेक कर सकते हैं। दिरम्स में प्राइस होती है। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स की जितनी प्रोडक्ट्स है। जी अलीजा सर बताएं। मैंने कहा वो फीमेल डॉक्टर कौन सी हैं, उनका मैंने नहीं सुना अभी। आई थी ये फेसबुक पे कोई वैसा ग्रुप है फेसबुक पे, जिस ग्रुप में आगे ना फीमेल डॉक्टर और फीमेल डॉक्टर जो मेल है ना, दोनों को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं फ्लावर के बारे में ना, वही ग्रुप है फेसबुक पे ना। क्या कहते हैं? पता नहीं इनको, वो सवाल किया कि वहां पे ना काफी नेगेटिव फ्लावर को गलत कह रहे हैं और काफी नेगेटिव वहां पे कमेंट्स हो रहे हैं फ्लावर के बारे में। कोई ग्रुप है कोई जोया फेसबुक पे ना, खान है, डॉक्टर जोया खान कह रही है। पता नहीं कोई ग्रुप ही है ऐसा। ये कमेंट आया है। करने जा रहा था कैसे भी। देखे ना, वो बिजनेस ग्रो हो रहा है या वो चीज हो रही है, तो वो अभी रोमा मैम बता रही हैं। रोमा मैम आप थोड़ा बताएं डिटेल में टीम को। अनम्यूट कर सकती हैं, अनम्यूट करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी, सर वो बेसिकली ना फेसबुक पे एक ग्रुप है ना, तो उसके अंदर ना एक मतलब कोई मेल है और एक फीमेल अकाउंट है, मतलब किसी डॉक्टर का अकाउंट है। तो वो बहुत ज्यादा ना नेगेटिविटी फैला रहे हैं, मतलब फॉरएवर रिलेटेड, और मतलब बहुत कुछ बोलते हैं फॉरएवर को ना। तो मैं ये बता रही थी टीम से, अभी क्वेश्चन आया था कि वो फीमेल डॉक्टर है, तो मैं यही बता रही थी कि वो फीमेल डॉक्टर नहीं है। वो अकाउंट मतलब बनाया हुआ है कि मतलब डॉक्टर जोया खान के नेम से, लेकिन वो रियल अकाउंट नहीं है। वो मैंने सुना था कि वो जो है ना, वो कोई फेक अकाउंट है, उसके पीछे पीछे जो है ना कोई लड़की है, मतलब वो एक ही पर्सन है जो नेगेटिविटी फैला रहा है। हम्म। हाँ जी, तो वही कोई लड़का ही है, मतलब एक ही पर्सन है जो जिसका वो फेक अकाउंट है, वही जो है ना उस ग्रुप के अंदर नेगेटिविटी फैला रहा है लड़की के अकाउंट से। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं जब एक चीज बिल्कुल हो जा रही हो, अपना सक्सेसफुल वे पे जा रही हो, तो उसके जो है ना काफी वो उठते हैं। ठीक है, पहले आजाद चाय वाले को किसी ने वर्गलाया, अब ये पता नहीं दूसरा कौन है। चलें, इस चीज को तो अभी हमें फेस करना ही पड़ेगा, हम प्लेटफॉर्म में हैं। तो बाकी क्वेश्चंस करें आप, बाकी क्वेश्चंस करें आप। अलीरजा सर बाकी क्वेश्चन पढ़े, मुझे बताएं। सर वो एक ये ज़ात चाहले की वीडियो का वैसे कोई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत अगर ये किस तरह मूव हो सकता है उसके चांस सब लोग। नहीं यार, वो रिपोर्ट किया था बट वो उससे भी नहीं हो रहा, वो जो है ना वो नहीं कर सकता उसके, असल में वो जो है ना उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने व्यूज हैं, वो नहीं हो ही नहीं सकता उसके, वो रिमूव नहीं हो सकती। एक होता है ना न्यू चैनल हो, उसके भी फॉलोअर्स ना हो या व्यूज ना हो, उसको बंदा रिपोर्ट रिपोर्ट करे, वो एक दिन 1 मिनट में गायब। ठीक है, उसको यूट्यूब वाले उड़ा देंगे। बट ये इतना पुराना है और इसका इतना नेम है, तो ये बड़ा मुश्किल है। और पढ़े क्वेश्चंस, पढ़े अलीरजा सर, क्वेश्चन पढ़े।
हाँ, पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं, बिल्कुल आप पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं उस चीज पे जाके। देखें, उसने प्रोडक्ट्स का थोड़ा सा कहा है। प्रोडक्ट्स, तब तक आप प्रोडक्ट्स को बुरा भला नहीं कह सकते जब तक आप उसको खुद यूज ना कर लो, ठीक है। प्रोडक्ट्स की अगर मैं भी आपको तारीफें करूं तो आप प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, उसका एडवांटेज लोगे, उसका आपको फायदा मिलेगा, तो तभी आप कहोगे यार प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आप आजाद चाय वाले की उसके वो जो आप वो बुरा भला कह रहे हैं, अगर उस पर आप यकीन कर रहे हो तो मैं भी उसका आपको अच्छा एडवांटेज बता रहा हूँ, तो आप फिर मेरा भी यकीन करो, ठीक है। तो जब तक आप यूज नहीं करोगे, लोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते कि यार प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम्स का जो है ना, टाइम्स देखें कि कंपनियां काफी हैं जो नेट मार्केटिंग कर रही हैं। टाइम्स का बहुत बार आता है ये टाइम्स की तरह है, ये है वो है, ठीक है। उसको बताएं कि सर आपके हाथ की 5 उंगलियां ये भी बराबर नहीं है, ठीक है, ये भी कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई किस तरह है, ठीक है। तो जब कंपनियां होंगी तो वो भी एक तरह की नहीं हो सकती। अगर टाइम्स ने फ्रॉड किया या टाइम्स किस तरह की भी थी, तो ये नहीं है कि हर कंपनी टाइम्स की तरह है, ठीक है। तो हर कंपनी जो है मुख्तलिफ है। टाइम्स का थोड़ा सा ये है, टाइम्स चल रही है लेकिन वो उनका तरीका कार्रवाई जो है ना वो बड़ा गलत है, बहुत गलत है, जिसकी वजह से लोगों में नेगेटिविटी है। हाँ, टाइम्स तो अभी भी है। टाइम्स जो बस हर हफ्ते के बाद एक बिल्डिंग चेंज कर देती है हर सिटी में, तो वो उसका तो निजाम चला हुआ है अभी भी। काफी लोग फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तौसीफ सर ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा बताया है कि देखें कि चीप पाकिस्तान में इतनी लुगड़ तुगड़ हैं, ब्रांडेड हैं, ये जिस तरह भी हैं कंपनियां, वो उनके इतने चीप यानी कि इतने हाई लेवल पे रेट्स हैं प्रोडक्ट्स के। तो जब इंटरनेशनल ब्रांड है, 170 प्लस कंट्रीज में है, इतना पुराना ब्रांड है, तो वो फिर क्यों नहीं ऊपर होगा। और पाकिस्तान में है भी नहीं, ठीक है, दिरहम्स में हमें मिल रहा है, तो वो फिर उसकी प्राइस तो आप होनी है ना, ठीक है, महंगा होना है। कुछ पर्सन कहते होंगे कि सर महंगे हैं, ये है वो है। टाइम्स का छोड़ें, क्या पूछ के करना है, टाइम्स को गोली मारें। कंपनी तो OCC कर लिया, उसके बाद पर्सन को भी ज्वाइन किया, तो पर्सन को ज्वाइन करवाने का उसको आईडी पे चेक आया ना, ठीक है। पर्सन उसने अपना 2C किया है। ये जो है शीजा मैम है के सर हैं, तो ये जो है ना आपका, उन्होंने 2CC उसने किया, 2CC उसने किया, उसके नीचे पर्सन ज्वाइन हुआ, उसको उसको चेक आया, ठीक है। तला सर कौन से हैं जिन्होंने हैंड रेस किया? ये तला सर है। जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह पाक का करम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैम भी ठीक। जी बताएं। जी सर, मेरे साथ एक पर्सन आया, वो मुझे जानने वाले थे, तो उन्होंने मुझे ओके। कांटेक्ट किया। वो क्रिप्टो में वर्क कर रहे थे, तो आहिस्ता ठीक आहिस्ता है। उन्होंने मेरे से पूछा कि मैंने इसको ज्वाइन करना, आप मुझे गाइड करें, मैंने जॉब ढूंढना। फिर मैंने उन्हें बताया, गाइड किया। अब उनका कल मेरे साथ ये क्वेश्चन था कि मैंने जैसे खुद 2CC लेवल डन कर लिया, अब मैंने एक और पर्सन को भी ज्वाइन करवा दिया। अब उसके बाद मैंने किसी को भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। जैसे मेरे साथ पहले क्रिप्टो में बहुत ज्यादा पर्सन थे, अब वो मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने उन्हें बोला कि आप जो है आप न्यू आईडी बना लो। अब न्यू आईडी पे तो नहीं ना आपको किसी को पता कि ये वही पर्सन है या कोई और पर्सन है। तो इसका
मैंने आंसर ऐसे किया था, और सेकंड जो है वो कह रहा है कि मैंने भी डन कर लिया 2cc और उसने भी डन कर लिया है, बट जो अब नेक्स्ट मंथ है या नेक्स्ट हम किसी पर्सन को है, हम दोनों ज्वाइन नहीं कर पाए, तो क्या कंपनी हमें क्या देगी? मंथली जो दे रही होती है कंपनी, वो हमें कुछ पे करेगी या नहीं करेगी? कंपनी जिस मंथ आप पर्सन को ज्वाइन नहीं करवाओगे उस मंथ आपको चेक नहीं आएगा। अगर आप अभी एएसओ आपकी टीम नहीं है तो फिर आपको उस मंथ चेक नहीं आएगा, जस्ट सिंपल। ठीक है, आपको अपनी अर्निंग्स के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो के लिए पर्सन को ज्वाइन हर मंथ करवाना है। ठीक है, जब आपकी टीम बढ़ेगी, टीम वर्क करेगी, फिर आपको पैसिव इनकम आएगा, फिर आपको साथ 3+1 सीसी करना पड़ेगा। बट ये नहीं कि आपने एक पर्सन ज्वाइन करवाया उसका आपको एक बार ही चेक आएगा, ये नहीं कि आप उसी का ही चेक आता रहेगा, उसका एक बार ही आपको चेक आ जाएगा। अगले मंथ के चेक के लिए, अगले मंथ आपको अगले लेवल पे जाने के लिए अपनी और टीम क्रिएट करना होगी। ठीक है, फिर आपको चेक आएगा। जी अगर ठीक आप है। टीम नहीं क्रिएट करेंगे तो फिर आपको चेक नहीं आएगा। जी ठीक है, ओके सर जी, ओके, जज़ाकल्लाह। ओके जी। तला सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बताएं। मैंने हैंड रेज का बताया आंसर्स के लिए था, बट कर क्वेश्चंस के लिए रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं। सर कुछ क्वेश्चंस किए थे, वो मेरे ख्याल ऊपर स्क्रॉल हो गए हैं। तो सर एक क्वेश्चन मेरा ये था सर, अगर कंपनी में काम रेकमेंड का है, राइट? अब हमारा काम बिल्कुल रेकमेंड का ही है। अब हमें पता है कि हम रेकमेंड करेंगे तो ही हमारी इनकम आ सकती है, वो चाहे हम 2cc करेंगे तब, वो तो हमें पता ना कि हमारी इनकम रेकमेंड के जरिए आ रही है। अब अगर हम बिल्कुल। पर्सन के सामने रेकमेंड वाली बात रखते हैं, उसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मैं रेकमेंड करता हूँ और अगर पर्सन नहीं हम्म मान रहा है तभी मुझे इनकम आनी है, अगर वो मान नहीं रहा तो मेरी इनकम तो आ नहीं रही है। और दूसरी तरफ ये कि आपके पास टारगेट 2 मंथ का है, 2 मंथ में अगर आप अपने सीसी कंप्लीट नहीं करते हैं 25 तक, तो आपके सीसी हम्म भी वेस्ट हो जाएंगे। तो ये एक चेन सी बन रही है। तो ये मसला, अब इसका सोल्यूशन बताएं जरा। सॉल्यूशन देखें, ये है कि जब आपका 2 मंथ का टारगेट है तो उसमें आपको मीन्स के आपका एग्जांपल लें कि पहले मंथ में आपका 15 सीसी हो गया या 16 हो गया। ठीक है, दूसरे मंथ का आपका टारगेट है, आपने करना है पीछे 10 सीसी रह गया, 10 सीसी करना है। अगर वो आपसे सपोज 10 सीसी नहीं होता तो फिर आपके जो है मीन्स के 6 सीसी होता है या 8 सीसी होता है, तो पिछले मंथ के जो 15 सीसी हैं वो आपके माइनस हो जाएंगे। रहेंगे सही आपके वो सीसीज, रहेंगे सही, वो आगे आपके ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस, ईगल मैनेजर, वो उसमें होंगे कैलकुलेशन। बट आपके वैसे जो लेवल आपने नेक्स्ट अचीव करना है उससे वो उस मंथ से मींस के वो निकल जाएंगे। फिर आपका वो मंथ से सीसी गया है, आपने जिस मंथ 6 सीसी किया या 8 किया है वो रहेंगे, उससे फिर अगला मंथ आपको मिल जाएगा कि आपने फिर अपने 2 मंथ के सीसी से कॉम्बिनेशन से आपने अपना लेवल हिट करना है। इसका यही सोल्यूशन है, इसके अलावा क्या सोल्यूशन दूं मैं आपको? जब कंपनी आपको कह रही है कि 2 मंथ में आपने करना है, तो वो फिर आपके दोनों मंथ के नहीं माइनस होते, वो जो प्रीवियस मंथ होता है उसके माइनस होते हैं सीसी, और अगला मंथ आपको मिलता है कि अभी फिर आप 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से अपना लेवल अचीव करें। ठीक है। ओके ओके सर, एक और क्वेश्चन है साइन अप के हवाले से, जो आपने साइन अप का डिस्कस किया था। सर वो क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बताया कि साइन अप के मेथड से पर्सन पर मंथ के हिसाब से अपनी अमाउंट को डिपॉजिट करवा सकता है, राइट? नहीं, अब वो मैंने सपोज एक मैं एक एग्जांपल दी है पर मंथ। आप जो है उससे उतना जितना जल्दी वो करेगा उतना जल्दी उसका 2 सीसी होगा। ठीक है, वो मैंने एग्जांपल दिया कि ठीक यार है। अगर ₹1,00,000 आपने इकट्ठा डिपॉजिट करवाना है और मंथली 10 देना है तो वो फिर कितना उसमें डिफरेंस है। ठीक है, बट पर्सन को आपने ये नहीं कहना कि यार हर मंथ इतना, उसको कहें आप जितना हम्म। 2 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, 10 दिन के बाद जितना आप डिपॉजिट करवाएं उतना जल्दी आपका 2 सीसी होगा। ठीक है, ये चीज आपने ठीक उसको है कहनी है। सर, इस तरह जैसे आपने बताया कि डिपॉजिट वाला सेशन इसलिए कि आप थोड़ा सा अमाउंट को डिवाइड करके आप अपना डिपॉजिट करवा सकते हैं। सर जो पर्सन रेकमेंड करके ला रहा है उसके पास तो टारगेट बेसिकली उसके दिन में 2 मंथ का है ना। तो अगर मैं हम्म लाता हूँ पर्सन को, मैं कहता हूँ कि अब इसको मैंने अपने 2 मंथ से पहले पहले लेकर आना है कंपनी में, अब उसको होता है पेमेंट हम्म का इशू। लाइक वो आ रहा है कंपनी में वर्क इसीलिए करने के लिए कि वो अपनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सके, अपनी इनकम बना सके, लेकिन उसको मसला होता है पेमेंट का। फिर उसके सामने ऑप्शन आता है कि वो साइन अप मेथड कर सकता है। तो सर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटेड इसलिए था कि अब वो पर्सन थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लाइक मेरे पास 2 मंथ है, अब उसके पास डिपॉजिट का सेशन 2 मंथ से अगर ज्यादा हो जाता है, तो सर मेरा उसको लाने का क्या फायदा हुआ फिर? क्योंकि मैं तो उससे अपनी बेसिकली अपने 2cc इंक्रीज करने के लिए ला रहा हूँ ना, तो फिर मेरा फायदा उसके साइन बेसिकली अप मेथड से हाँ, कैसे हुआ?
बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, उसको कोशिश करें कि वो आपका 2 मंथ पे ना जाए, 1 मंथ में ही कंप्लीट कर ले, ठीक है। जो ज्यादा साइन अप्स पर्संस करते हैं तो वो इतना लंबा नहीं जाते, वो तो लंबा तो फिर बहुत लंबा हो गया, 2 मंथ के ऊपर जा रहा है तो वो बहुत लंबा हो रहा है, वो तो फिर साइन अप का फायदा ही ना हुआ। उसको कोशिश करें कि 1 मंथ में ही उसको अपनी हाइप क्रिएट करनी है कि यार दिरहम की रेट अबव हो रही है, 2C अबव हो जाना है, या जो है कम्बो पैक जर्नी पैक आउट ऑफ स्टॉक हो गया तो फिर आपको फुल में, और दिरहम का रेट अप हो गया तो फिर आपको ज्यादा पैसों में। तो आप जल्दी से अरेंजमेंट्स करें और अपना 2C डन करें, ताकि आपका आगे जो है अपना पर्सन्स रेडी हो जाएंगे, या वर्किंग जो है आगे आपका स्पॉन्सर लगा के वर्किंग शुरू करवाई जाए, आपका नीचे टीम बिल्ड हो, ठीक है। तो इतना लंबा उसको अपने 2 मंथ पे लेके ही नहीं जाना, उसको अपने कोशिश करना है मंथ के अंदर अंदर ही उसको करें। अगर मंथ से ऊपर जाता भी है तो दूसरे मंथ में वो क्लियर हो जाए। और आपने ये नहीं कि उसी पे ही बैठे रहना है, आपने और आगे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और पर्सन को चलाना है। वो तो एक तरह का आपके पास ही है, वो तो कहीं नहीं जा रहा, उसने वर्किंग भी करनी है, वो उसने पैसे भी डिपॉजिट करवाए हैं, वो तो आपके पास आ गया। बट आपका काम है आगे न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू लीड्स, उनको ट्रेनिंग दो और इस तरह अपना बिजनेस ग्रो करो। ये नहीं कि आप उसी के पास ही बैठ जाओ, यार मेरा 2CC बस इसी से ही होना है और नहीं, ठीक है। तो वो भी है और भी, ठीक है। तो ये चीज है। सर एक लास्ट क्वेश्चन है बस। सर वो क्वेश्चन ये है कि सर जब हम किसी को अपना बिजनेस रेकमेंड करते हैं ना, लाइक वो फर्स्ट कॉल होता है या थर्ड पार्टी कॉल है, सर मोस्टली जो क्वेश्चन मुझे भी फेस करने को मिला है सर, उसका ये होता है ऑब्जेक्शन कि आप मेरे सामने अगर काम रखते हैं कि काम है क्या, अब उसको हम काम एक्सप्लेन करते हैं कि आपने बिजनेस को रेकमेंड करना है। सर वो कहता है कि ऐसा काम है कि अगर मुझे बिजनेस को रेकमेंड करना है, मेरे पास और भी कंपनीज होती हैं जो मैं कहती हैं भाई आप एक पर्सन को लेकर आओ, फिर आपको हम प्रॉफिट देंगे, आप यानी कि पर्सन्स को लेकर आओ बस बिजनेस में ना, तो हम आपकी कंपनी को क्यों ज्वाइन करें, जबकि हमारे पास हम वहाँ पे इसलिए ज्वाइन नहीं किया कि भाई वो कह रहे हैं कि बंदे लाते जाओ बिजनेस में, हम आपको प्रॉफिट देते जाते हैं। तो आप अपना बिजनेस हमारे सामने रख रहे हैं, तो आप भी वही कह रहे हैं कि बिजनेस को रेकमेंड करना है, बिजनेस को रेकमेंड करना बेसिकली वही होगा कि पर्सन्स को अपनी कंपनी में लेकर आना है। तो आप अपनी कंपनी के काम को दूसरी कंपनी के काम से कैसे डिफरेंस करते हैं? देखें कि इसमें बात आ जाती है बंदे घिरने वाली, और एक बात आती है टीम मेकिंग, टीम को लेके चलना, ग्रुप को लेके चलना। जो ज्यादातर दूसरी कंपनियां कर रही हैं ना, वो यही कर रही हैं कि यार आपने बंदा घेरना है। अब मैंने उस कंपनी को ज्वाइन किया, किसी भी दूसरी कंपनी को, मुझे वो कह रहे हैं कि यार आपने बंदा ज्वाइन करवाना है, हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे। मैंने आपसे बात की, मेरा आपसे मिलाप हुआ, मैंने आपको कहा यार ये कंपनी ज्वाइन करो, इतनी इन्वेस्टमेंट है, और फिर आपने अपनी टीम बनानी है। अब मेरे क्या है कंपनी का मोटो, या मेरा मोटो क्या है कि यार मैंने आपको घेर के किसी तरह ज्वाइन करवाना है, ज्वाइन करवा के उसके बाद मुझे पता नहीं है कि यार आपके साथ क्या हुआ, अपने बिजनेस किस तरह करना है, क्या किस तरह लेके चलना है, आपका क्या बना, उससे ना मुझे परवाह है ना कंपनी को परवाह है, ठीक है। फिर आपने अपना खुद ही वो करना है। तो ये क्या चीज है, बंदे घेरने वाला काम, बंदे को जस्ट ज्वाइन करवाना है, रिकमेंड करना है और ले आना है, प्रॉफिट आपने ले लेना है। बट FLP में क्या है, FLP में आप बंदे घेर नहीं रहे, ठीक है। सबसे पहली चीज, आप पर्सन को जस्ट 2CC के लिए नहीं लेके आ रहे हैं, पर्सन को आप यहाँ पे उसको कामयाब करने के लिए आ रहे हो, जो उसके ड्रीम्स हैं वो फुलफिल करने हैं, उसको इंसेंटिव्स क्वालिफाई करवाने हैं। उसका अगर वर्ल्ड टूर का शौक है, ड्रीम है, तो वो उधर इसको मिल रहा है। अगर वो उसको ज्यादा सारा पेमेंट हो, या जिस तरह ज्यादा सारा फाइनेंशियली वो फ्री हो, वो चीज उसको मिल रही है। अगर उसका कार है, कार मेरे पास इतनी अच्छी हो, तो वो कार प्लान उसको मिल रहा है। ये चीजें उसको क्लियर करनी है। अगर वो काम यहाँ होगा तो आप कामयाब होगे, अगर वो नहीं है तो फिर आप भी उस बिजनेस में फेल हो, ठीक है। तो प्रॉपर यहाँ पे एक लीडरशिप है, एक बिजनेस को ग्रो करना है, टीम को ग्रो करना है। अगर आपकी डाउन लाइन ग्रो है तो आप भी ग्रो हो, अगर वो नहीं है तो फिर आप भी फारिग हो। आप अगर इस तरह पर्सन का 2CC करवाते जाओ और उस पर्सन को कामयाब ना करो, तो मैं देखता हूँ आप किस तरह ग्रो करते हो, नहीं ग्रो कर पाओगे। ठीक है सर, आपने उस पर्सन को कामयाब करना है तो आप FLP में कामयाब हो, वरना नहीं, ठीक है। अदील सर ने थैंक यू एड्रेस सो मच किया सर। है, इनके पास अच्छा आंसर होगा जी। अदील सर अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अदील सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक जी। अदील सर, सर ये जो लास्ट क्वेश्चन था ना कि दूसरी कंपनियां भी यही कर रही हैं तो हम क्यों फॉरएवर को करें, तो थोड़ा उसमें यह है कि हमने उसको समझाना है उस पर्सन को कि फॉरएवर की वैल्यू बतानी है कि दूसरी और कंपनियां भी है, लोग वर्किंग कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, शायद एक नेक्स्ट लेवल की भी अर्निंग कर रहे हो, मगर
उन लोगों को कल ये नहीं पता है कि उनका फ्यूचर किस तरह होगा। मींस कि आज वो कमा रहे हैं तो 1 महीने बाद 1 साल बाद वो आसमान से जमीन पे सीधा नीचे जीरो पे आ सकते हैं, हीरो से जीरो बन सकते हैं। मगर फॉरएवर जो प्लेटफॉर्म है, फॉरएवर की जड़ जितनी जमीन के अंदर है इतनी जमीन के बाहर भी है। फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है यूनिक है, वो उनको बताएं कि दूसरी टाइम्स होगी ऐसी होगी, हर महीने 2 महीने में 15-20-30 हजार लोगों से निकला लेते हैं। इधर 2cc के बाद आपको दोबारा 2cc नहीं करना है या आपको लेवल अचीव करने के लिए कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमने उनको क्लियर करनी है, समझानी है कि क्यों फॉरएवर बेस्ट है। उनको दिखा सकते हैं क्या फॉरएवर जैसा उस कंपनी का बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्या इतनी उसकी ग्रोथ है, उसका ग्राफ इस लेवल का है 43 ईयर में इस तरह वर्ल्ड वाइड वो इतना बिजनेस तेजी से ग्रो कर रही है। आया इतनी ज्यादा अर्निंग कोई दूसरे प्लेटफॉर्म आप नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम में किसी में कर रहे हैं जो फॉरएवर इतनी आपको पे आउट दे रहे हैं, नहीं दे रही है। तो ये चीजें जब हम बताएं कि तो लाजम सोचेगा, उन्हें पता है कि अगर आपका बेस्ट है ये प्लेटफॉर्म फॉरएवर से तो मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, मगर वो नहीं उसको डिफाइन कर पाएगा, नहीं बता पाएगा कोई ऐसे पॉइंट जो फॉरएवर से ऊपर हो। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली देखें कि आपको इन इन क्वेश्चंस का आपको खुद आंसर आना चाहिए। ठीक है, हम तो बता रहे हैं बट इस चीज से आपने उसको डिफरेंस बताना है, वैल्यू बतानी है कि यार दूसरी कंपनी में यही काम है तो उसका क्या फ्यूचर है, क्या उधर आपको मिलेगा, कहां तक आपका काम चलेगा, फ्यूचर में क्या कंपनी देगी, फ्यूचर में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा और एफएलपी में आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज का डिफरेंस अदील सर ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया, तो ये चीज आप उसको बता सकते हैं। जी सर, एक और मैं पहले भी क्वेश्चन एक आया था कि एक पर्सन आता है वो बोलता है चलो मैं तो ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कोई दूसरा मेरे साथ ना आया तो मीन्स के वो डाउट में है। ठीक है, तो उसमें उसे हमें ये बोलना है कि देखें कि आप अभी न्यू आए हैं, आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी आपको आगे ट्रेनिंग बाकी है, हमारे पास बैंगन कोर्स है, आपको पूरा एक लीडर बनाया जाएगा, तो आप ग्रो करो ही करोगे, हर हालत में आप ग्रो करोगे। तो उन्हें बोले कि क्वेश्चन उसे करें कि आप मुझे ये बताएं मेरे या आपके लिए फॉरएवर में अभी बिजनेस करना मुश्किल है या सबसे पहले पाकिस्तान में हमारे सीनियर जो दानिश जंदियाल सर है उनके लिए मुश्किल था। ना कोई उनके सामने पे आउट था, ना कोई टीम थी, कुछ भी नहीं था, अपलाइन इंडिया में, मगर उन्होंने स्टेप लिया। आपकी तरह के यंग थे पर्सन, कोई उनके पास कोई 10-20 साल का एक्सपीरियंस नहीं था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे या कुछ इस तरह का नहीं था, मगर उन्होंने स्टेप लिया। क्यों लिया? एक अच्छी कंपनी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, जो अच्छा माइंडसेट रखता होगा, जो अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश में होगा वो आएगा, ज्वाइन करेगा। और जो फ्री वाल फंड वाला आदमी है, जो अल्लाह दिन का चिराग ढूंढ रहा होता है, उसकी जेब में पैसे होंगे, वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। तो जिसको करना है, जिसको वैल्यू होती है कि मुझे अच्छी चीज मिल रही है, वो उधार लेके भी करता है। तो जब आप ये क्वेश्चन करेंगे वो लाजम बोलेगा बिल्कुल उनके लिए मुश्किल था, उनके सामने ना कोई पे आउट थे, ना कोई और प्रूफ था, कुछ नहीं था। अभी पे आउट है, प्रोडक्ट्स हैं, टीम्स हैं, सेलिब्रेशन हो रही है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। और कुछ पर्सन का क्वेश्चन था कि उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया, कुछ उनको पेमेंट लेके फिर उनके साथ जो भी वो बता रहे थे कहानी, तो आप अपनी टीम का बताएं, अपनी टीम का जो नाम बताएं कि हम ड्रीम अचीवर जो है वो दूसरी टीमों से अलग है। बोले कि कंपनियां खराब नहीं होती हैं, बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को खराब करते हैं और कंपनी का नाम बदनाम होता है। तो उसमें वो ये चीज बोल सकते हैं कि ड्रीम अचीवर में ऐसी चीज नहीं है, इधर हम लीडर प्रोड्यूस करते हैं, इधर बंदे घेरने वाला, बंदे खींचने वाला काम नहीं है। आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारे जवाद सर है, उस्मान सर है, 4 मंथ में मैनेजर लेवल को हिट किया और सेलिब्रेशन किया। आपके पास वीडियोज है, प्रूफ है, दिखा सकते हैं कि जो ड्रीम अचीवर 21 है वो दूसरी टीमों से हट के है। तो आपके पास तो सारी चीजें हैं, मगर इसको आप यूज किस टाइम पे करना है ये आपका काम है कि कौन सा पॉइंट किस जगह मैंने फिट करना है। हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है, किसी को वही आंसर सही है और दूसरे पर्सन के लिए उसी क्वेश्चन में उसको हो सकता है वो आंसर ना फिट बैठता हो। तो इन चीजों को ये तो आ जाती है करने काम, बात आप करते हैं न्यू न्यू पर्सन से, आइडिया आपको आ जाते हैं, मगर ये जो चीजें आपको बताई जा रही होती है इनको लिख लिया करें, नोट रखा करें, आपस में आप कॉल में बात किया करें, तो ये चीजें रिवीजन करने से बहुत जो है बेस्ट हो जाता है। तो 71,000 का बोलते हैं कि 71,000 किस तरह करेंगे या 75 है किस तरह, भाई ये तो आप लोगों के लिए शुरू हुआ है। हमने जब किया, उस्मान सर ने या पहले जिसने भी शुरू किया था तो नहीं था, बड़े पैकेज थे 85 87 वही थे, कम्बो पैक का नामो निशान नहीं था। तो क्या उन्होंने सोचा, क्या दानिश जंदियाल साहब ने सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं पहला बंदा हूँ ज्वाइन करने इधर लगाऊं तो मेरे साथ कौन करेगा भाई 80-85 का? पाकिस्तान में तो लोग गरीब है, खाना खाने से मजबूर है लोग। अगर वो ये चीज सोचते तो आज पाकिस्तान में बिजनेस इस लेवल का हो सकता था? नहीं हो सकता था। मगर उनकी सोच बड़ी थी, एक विजन था, नहीं करेंगे, करने वाला बंदा करता है। तो आप लोग पहले खुद पे ट्रस्ट रखो, फिर फॉरएवर पे ट्रस्ट रखो और फिर बिजनेस को लेके चलो।
तो इधर तो बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। एक 9th का स्टूडेंट भी इधर आके अर्निंग करता है। क्यों? ये जो वर्कशॉप लगती है हर मंथ, न्यू जो ASR है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग हर जगह ये चीजें नहीं मिलती हैं। इतना बैकअप, इतनी सपोर्ट, इतनी ट्रेनिंग नहीं मिलती है। तो ये चीजें आप उस पर्सन को बताओ, कि आप उसको बोलो कि घूम फिर के तलाश करो, उसके कई रिलेटिव, कुछ जानने वाला दोस्त दूसरी जगहों में काम कर रहा होगा, उससे पूछे क्या इतनी ट्रेनिंग दी जा रही है। हर मंथ वर्कशॉप लगाई जा रही है। हमें भी तो नहीं है, चलो हमारा नॉलेज गेन होता है, कुछ 1-2 पॉइंट नहीं मिल जाते हैं, मगर हर मंथ में लगाई जा रही है। मेन इसका पर्पस क्या होता है, जो न्यू ASR हैं उनको हम नॉलेज दे रहे हैं, उनको लीडर बना रहे हैं, क्योंकि कल उन्होंने आगे टीम अपनी बिल्ड करनी है। जी सर, कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से आदिल सर, आपने बहुत अच्छा बताया। ठीक है, ये तो 2-3 मेन क्वेश्चन थे जो आपको क्लियर हो गए, और मुझे नहीं लगता कि ये चीजें आपको पूछनी चाहिए, ये चीजें आपको खुद नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, पर्सन अब आपको अगर कह रहे हैं 71,000 क्यों है, तो उसको बताओ। ठीक है, 71,000 क्या कुछ है? कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। बिजनेस जिसने करना है उसको 71 लाख भी बता दो, वो बिजनेस करेगा। ठीक है, जिसने बिजनेस करना है, जिसको पता है कि यार बिजनेस में क्या कुछ होता है, जिस बिजनेस में कितने पैसे लगते हैं, बिजनेस में कितना टाइम देना पड़ता है, और इस बिजनेस के एडवांटेजेस बताओ। टाइम फ्रीडम है। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रीडम आपको आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास पैसिव इनकम है। ठीक है, आपके पास टाइम है कि आप उसको एंजॉय कर सको। लोगों, देखें, बिजनेस है 2 तरह के। लोग बिजनेस करते हैं, लोगों के पास पैसा है। ठीक है, लोग बिजनेस करते हैं, पैसा है, बट उसको एंजॉय नहीं कर सकते। ये बिजनेस आपको पैसे भी देता है, मींस के फाइनेंशियल फ्रीडम भी है, टाइम फ्रीडम भी है। आप उस पैसे को एंजॉय भी कर सकते हो। ठीक है, एक पर्सन है यार, उसके पास 10 फैक्ट्रियां, वो 10 फैक्ट्रियां चला रहा है, बट उसको होश नहीं है, उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या करना है, मुझे को रिलैक्स भी है, मैंने को फैमिली को टाइम भी देना है, मैंने को एंजॉय भी करना है। उसको ये नहीं पता, बट उसके पास पैसा बहुत है, टाइम फ्रीडम नहीं है। ठीक है, उसको एंजॉय नहीं कर सकता। एक दिन आता है वो दुनिया से चला जाता है, और पीछे उसकी औलाद जो है वो एंजॉय करती है। ठीक है, उस खुद ने उसने इतनी मेहनत की अपनी लाइफ में, इतना कुछ कमाया, इतना कुछ अपने औलाद के लिए बना गया, बट उसको खुद नहीं, उसको वो ना खा सका, ना एंजॉय कर सका, ना उसको अच्छे तरीके से। तो यही चीज है कि इस बिजनेस में क्या डिफरेंस है, यही आप लोगों ने क्लियर करना है। ठीक है, और ये तब भी क्लियर होगा जब आपके पास नॉलेज होगा। ठीक है, सीनियर्स की अचीवमेंट्स, सीनियर ने क्या कुछ कितने टाइम में अचीव किया है। ठीक है, देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जवाद सर और मैंने 4 मंथ में मैनेजर लेवल हिट किया। ठीक है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इन FLB आफ्टर 6 मंथ ज्वाइनिंग, आफ्टर 6 मंथ मैंने अपनी अर्निंग से गाड़ी बाय की है। ठीक है, शायद कुछ लीडर्स को ना पता हो जो न्यू है, अभी 1-2 पिछले मंथ आए हैं, क्योंकि हमने सेलिब्रेशन की थी लाहौर में, हमारा प्रॉपर फंक्शन हुआ था, टीम आई थी, हमने जो है ये अचीवमेंट सेलिब्रेशन की थी। तो 6 मंथ में जो है मैंने अपनी अर्निंग से गाड़ी बाय की है, टोयोटा करोला XLI। ठीक है, अगर किसी के पास वो वीडियोस नहीं है तो वो आप लोग अपनी जो सुपरवाइजर अपलाइन है उससे ले सकते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर अपलाइन के पास होंगी, बिकॉज वो हमारी प्रॉपर, हम इंस्टा पे लाइव आए थे, प्रॉपर सेलिब्रेशन हुई थी, तो सारे सीनियर्स और भी थे, टीम भी थी। ठीक है, तो काफी कुछ, तो ये अचीवमेंट्स हमने शो की हैं। मैनेजर्स जो हम 4 मंथ में मैनेजर अपने सेशीज, जो हमारे सुपरवाइजर थे उनको सेशीज। ठीक है, प्रॉपर हमारा एक फंक्शन हुआ था। उसके बाद देखें कि माशाल्लाह से हमारी टीम में सुपरवाइजर्स कितने हैं। ठीक है, 16 to 15 हमारी टीम में सुपरवाइजर्स हैं। ठीक है, 2 मैनेजर हैं एंड 1 असिस्टेंट मैनेजर है, और इंशाल्लाह एक मैनेजर इस मंथ भी अनाउंस हो जाएंगे। ठीक है, तो इतना कुछ अचीव हो रहा है, इतनी अर्निंग्स हो रही हैं, इतना सब कुछ है, तो ये चीज आप बता सकते हो। ठीक है, ये चीज आप उसको बता सकते हो। उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया था, बोल पंजाब के चैनल से है, आपके शायद सीनियर्स के पास लिंक भी होगा। तो वो मेरा इंटरव्यू है प्रॉपर, मैनेजर मैं उस टाइम बन गया था। तो वो उसमें मैंने बड़ा कुछ FLB के बारे में अच्छे और अपनी अचीवमेंट्स, और ये चीज गाड़ी मैंने बाय कर ली थी, तो वो मैंने बोल पंजाब पे यूट्यूब पे मेरा जो है वो यानी कि इंटरव्यू भी है। तो वो भी आप पर्सन्स को, प्रोस्पेक्ट्स को, वो भी बड़े अच्छे वे से बता सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो। ये हमारे मैनेजर उस्मान शाहिद सर हैं, इनका बोल पंजाब वालों ने इंटरव्यू लिया है, ये इनकी अचीवमेंट्स हैं इतने कम टाइम में। तो उस चीज से भी पर्सन को काफी आता है। ठीक है, पर्सन कहता है कि यार वाकई अर्निंग, ठीक है, इतने कम टाइम में ये अचीवमेंट। तो ये चीजें आप जब यूज करेंगे तो तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे।
ठीक है, नॉलेज होगा तो रिजल्ट्स आएंगे, पर्सन्स को इम्पोर्टेंस दिलवाएंगे तो फिर रिजल्ट्स आएंगे। अगर आप खुद ही सोच में है यार 71,000 इतने ज्यादा, वाकई यार पर्सन तो सही कह रहा है, इतने ज्यादा पैसे कौन भरता है, ठीक है, इतनी महंगी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो ये चीजें आप खुद जब डाउट में होंगे तो फिर तो आप नहीं ग्रो कर सकते। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल खुद क्लियर होना पड़ेगा यार, आपका माइंड क्लियर होगा तो आप पर्सन को क्लियर करोगे। आप खुद ही डाउट में हो तो पर्सन कैसे क्लियर हो, ठीक है। तो ये चीजें काइंडली इस चीज पे आप नॉलेज लें, बहुत कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, ठीक है। आज के वेबिनार से मुझे पता चला है, हाँ हाँ सरप्राइज बताता हूँ, आज के वेबिनार से मुझे ये पता चला है कि नॉलेज नहीं है, ठीक है, नॉलेज बहुत कम है, आप लोग नॉलेज की तरफ नहीं जा रहे हैं, और दूसरी जो सुनी सुनाई है ना उस पे बहुत अमल कर रहे हैं, ठीक है, सुनी सुनाई पे बहुत अमल कर रहे हैं, नेगेटिविटी आपको मिलेगी, ठीक है। अब देखिए हमारा इतना माशाल्लाह से मजहब इस्लाम है, उसके बारे में कितनी नेगेटिविटी है, कितनी नेगेटिविटी है, ठीक है, बट अल्लाह पाक है, ठीक है, निजाम चल रहा है और दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, ठीक है। हाँ वो मैं जो है ना कर दूंगा, ठीक है, वो मैं कर दूंगा, लिंक सेंड कर दूंगा। तो ये चीज देखें कि नेगेटिविटी आपको मिलेगी, अगर एक चीज की नेगेटिव पॉजिटिविटी है ना जस्ट, तो वो भी नहीं है, ठीक है, वो भी दुनिया में नहीं चल सकती, चीज वही चलेगी जिसकी नेगेटिविटी होगी और पॉजिटिविटी होगी, ठीक है, दोनों चीजें ही चलेंगी। एक मिनट एक मिनट, मौजम सर, जी मौजम सर आप बताएं, मैं हम बताएं, अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं क्या क्वेश्चन है आपका, आप रह गए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मौजम सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन ये था आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट है वो आप बता रहे हैं, किसी से मैं सुन रहा हूँ 72 है, आप 71 बता रहे हैं, कोई 75 बता रहा है, जो एग्जैक्ट अमाउंट है इस टाइम 2cc की कॉम्बो पैक की वो क्या है? देखें कि वो पिछले मंथ 5% इंक्रीज हुई है अमाउंट, तो वो पहले क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि कुछ टीम्स में ने 75 रखी है, कुछ ने ये वो, तो हमने फिर एक ऑर्डर डाला है, तो उसमें जो हमारी क्लेरिफिकेशन हुई है वो हुई है 71 पे, ठीक है, 71,000। पहले यही डिस्कस हो रहा था कि यार शायद 75 के लगभग हो जाए या 75, तो वो नहीं है, 71 है। अभी हमने जो उस चीज पे किया है वो यही डिस्कस हुआ है कि 71,000, ठीक है। 2C की अमाउंट क्लियर है ठीक हो गया, आपको? ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। और एक चीज थी जो मैंने आपसे पूछनी थी कि जरा मुझे सीसीज का क्लियर करेंगे आप। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 2 मंथ्स का टाइम होता है हर किसी के पास, ठीक है, मैंने ज्वाइनिंग की, हम्म, मेरा ऑर्डर अपडेट हुआ 21 फेब को, अब मेरे ठीक है। पास जो है वो 10 दिन जो ये है और ये मंथ है मेरे पास, क्या ये मिला के मेरे 2 मंथ्स कंप्लीट होंगे या मुझे अप्रैल का मंथ भी मिलेगा? नहीं, आपको 21 फेब को हुआ है, आपका फेब का मंथ भी इंक्लूड है उसमें, जितने सीसीज हैं वो, क्योंकि आपका उस मंथ में स्टार्टअप हो चुके हैं, आप फॉरएवर का पार्ट बन चुके हैं, आपका वो फर्स्ट मंथ, आपका 30 जो है ना लास्ट डे 28 को भी होता, तो आपका वो मंथ उसी में शामिल, एक मंथ आपका हो जाना था, ठीक है, उसमें आपके हैं 2cc, अभी आपके तो वो 2cc तो हैं इस सर मंथ। वो देखे ना, वो तो एंड वाले दिन भी करेंगे, तो इस तरह तो वो मुझे तो फिर एक मंथ मिल रहा ना 2cc के लिए, तो जो होता है 25cc के लिए तो 2 मंथ का टाइम होता है ना, तो इस तरह 2 तो वो मंथ का मुझे सिर्फ टाइम एक होता 10 है, दिन मिल रहे हैं बट सिर्फ जिस उसमें। मंथ, हाँ देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया, आप कह रहे हैं मुझे डेज कम मिले हैं, आप जिस मंथ हाँ, ज्वाइन ये करते चीज। हैं उस मंथ ही आपका वो मंथ कैलकुलेट हो जाता है फॉरएवर में, ठीक है। अगर आपने फेब की ठीक है, 28 को भी ज्वाइनिंग किया है तो वो आपका फर्स्ट मंथ काउंट हो गया, ठीक है। अगर आप सपोज के 27 को खुद ज्वाइन कर रहे हैं, 28 को आपकी नीचे डाउन लाइन आई है, आपकी नीचे डाउन लाइन में पर्सन आ गया है, टीम क्रिएट हुई है, तो आपको अगले मंथ उसका चेक आ जाएगा। कंपनी ये नहीं कहेगी कि यार मैं आफ्टर, आपका तो 28 को हुआ है, मैं आपको अगले मंथ दूंगी, ठीक है, अब आफ्टर मंथ नहीं नहीं चेक ठीक मिलेगा, है, वो तो बात चेक। आपकी ठीक है। अब देखें नहीं आया किसी पर्सन के नीचे, उसका डाउनलाइन नहीं आया कोई 10 दिन में या 5 दिन हम्म, में, अब एक दिन में तो नहीं ना कोई लेके आ सकता कुछ, हाँ वो प्रॉपर मैंने उसको आपको 6 डेज एग्जांपल की दी, जो हाँ ट्रेनिंग बिल्कुल। करवानी है
तो वो फिर मंथ कैसे काउंट होगा, वो तो ये समझ नहीं ना आ रही मुझे। वो सिर्फ एक दिन भी आप कह रहे हैं, तो एक दिन एक माह में कैसे आ जाएगा? अब मैं, वो चले ठीक है, मैंने 10 दिन में ज्वाइन किया, एक पर्सन आया मेरे नीचे, मैंने उसको डील किया, मेरी डाउनलाइन में आ गया, ठीक है, मेरा तो एक मंथ कंसीडर हो गया। अब जो मेरे नीचे आया वो जो है वो कैसे क्लियर करेगा कि यार मेरे दो जो मंथ है वो एक मंथ एक दिन देगी, तुमने कह दिया जी वो भी मंथ ऐड हो गया तुम्हारा और नेक्स्ट मंथ भी तुम्हारा ऐड हो गया। सर जी उसमें देखिए आप ये है कि कंपनी आपको पे आउट तो मिल गया, आपको पे आउट मिल गया, उसमें मुझे ये तो तो नहीं है कि सर, अगर आप मुझे 2 मंथ में मुझे कंप्लीट नहीं कर पाए। मैं जी अपनी बात नहीं कर रहा सर, मैं अपने जी सर, अगले मैं भी पर्सन की ओवरऑल बोल, बात। जी जी मैं वही ओवरऑल सर वही बात सर कर रहा हूँ। अदील सर आपको वही बता रहे हैं, एक मिनट सुन लें, आपका क्वेश्चन हमें क्लियर हो गया है, अदील की सर की सुन लें, जी हमें जी। क्वेश्चन क्लियर है। मैं सर ये बोल रहा हूँ कि आप मंथ के लास्ट में आए या कोई भी पर्सन आता है उसके पास 2 दिन बचे हैं या एक दिन बचा है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, तो उस मंथ में किसी पर्सन के ने खुद ज्वाइन किया या 1 या 2 ट्रैक्टर लगाई हैं, पे आउट तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, अगले हम्म। मंथ भी उसको पे आउट मिल जाएगा। आप बोल रहे हैं कि उस 2 मंथ में टारगेट जो अचीव नहीं होता है, देखें उसमें ये तो नहीं है, अगर नहीं आपके नहीं, मैं टारगेट अचीव करने की बात नहीं कर रहा। आप मेरा क्वेश्चन अभी भी नहीं समझे, मेरा क्वेश्चन अभी भी उधर ही है। अब देखें, मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मेरे ठीक है नीचे जो पर्सन आया, ठीक है, मेरे नीचे जो पर्सन आया उसके नीचे तो नहीं कोई ट्रैक लगी ना, ठीक है तो उसका भी वही मंथ कंसीडर होगा कि इसने सर, उसने तो 21। डायरेक्ट इसको लगानी है तो फिर उसको आगे पे उठाना है ना, उसकी तो फिर ज्वाइनिंग होगी हाँ अगर हाँ, मंथ कंप्लीट हो जाता है। पे आउट की मैं बात नहीं कर रहा कि पे आउट नहीं आया उसका, लेकिन उसको 2 मंथ प्रॉपर मिलेंगे। सर 2 मंथ तो फिर होना जब आपके ट्रैक्टर ज्यादा लग रही हैं, उनकी ज्यादा लग रही हैं, फिर होगा उनके। तो देखिए आगे अगर आपको कुछ पे करना है ना, अगर 2 मंथ आपको पूरे नहीं मिले हैं, आपको फिर कुछ पे करना पड़ रहा है, फिर तो हम टेंशन लें। जिसने हम्म। ट्रैक लगा ली, पे आउट आ गया, अगर नहीं लगी तो वो नॉर्मल रूटीन में जा रहा है। 2cc तो लाइफ में एक दफा करना है, खत्म। उसके आगे तो आपको कोई पैसे नहीं लगाने हैं, कोई इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं या नहीं, आपके अगर 2 मंथ। मैं इन्वेस्ट की बात कर ही नहीं रहा सर। आप, मैं बात बता क्या कर रहा हूँ। देखें, मैंने ज्वाइन देखें कर लिया, मुझे मेरा पे आउट आ गया, ठीक है, तो इस देखिए मंथ मैं का। डाउनलाइन का भी आपको बता देता हूँ, जी जी, क्वेश्चन मुझे क्लियर हो गया, डाउनलाइन का ऐसे ज्यादा क्लियर बहस करें। हो रही है, बात छिड़ रही है, क्लियर करते हैं बात। फॉर एवर का रूल ये है कि अगर आप जो मंथ की फर्स्ट को ज्वाइन कर रहे हो या मंथ की लास्ट डेट को ज्वाइन कर रहे हो, आपका वो मंथ कैलकुलेट होगा आपकी सीसीज में, ठीक है, ये ठीक फॉर एवर का रूल है। ये आप न्यू ज्वाइनिंग है या जिसको भी आपने टीम में क्लियर करना है, ये चीज आप उनको क्लियर कर सकते हो कि आपके अगर मंथ की फर्स्ट को ज्वाइनिंग हो रही है या मंथ की 31st को ज्वाइनिंग हो रही है, आपका वो मंथ 2 मंथ की कैलकुलेशन में कैलकुलेट होगा। ये फॉर एवर का रूल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते कि आपको एक दिन मिले या 30 दिन मिले हैं। ये फॉर एवर का रूल है कि आप उस मंथ में वो मंथ आपका कैलकुलेट हो जाएगा सीसीज में, और फिर आपको अगला मंथ मिलेगा 2 मंथ के कॉम्बिनेशन से। तो ये इसमें कोई इतना वो होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके 2cc माइनस भी हो रहे हैं तो आप उससे अगले मंथ मेहनत करें और 2cc फिर गेन कर लें, ठीक है। अगर आपका पिछले मंथ 2cc हुआ है, आप इस मंथ अच्छा बिजनेस करें, ठीक है, कोशिश करें आपका सुपरवाइजर डालो। अगर नहीं भी होता, सपोज करें 20cc है, 15cc है, तो आपका जो पिछले मंथ माइनस हुआ है वो 2cc, आपकी टीम भी बढ़ गई, आप और अच्छे से मेहनत करें, उस चीज को अचीव करें। वो चीज इतनी वो तो नहीं है कि आप बिल्कुल सिफर पे चले गए। अब देखें, मैं, मेरा इस मंथ का जो फेब का हुआ वो 4cc डन हुआ। अब मार्च का दोबारा से जब मैंने स्टार्ट किया तो वो दोबारा से मुझे 2cc से स्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं सर, दोबारा क्यों करना पड़ेगा आपको, और अपने मेरा सीसी जो इंक्रीज करके 4cc है 35cc करना है वो ना नहीं टीम के नहीं, साथ। आपको मेरा, अपना 2cc नहीं करना पड़ेगा, आपको नीचे टीम में सीसी क्रिएट करना, टीम में न्यू ज्वाइनिंग्स करवाना पड़ेगी, आपके वो सीसी से नहीं सीसी बात होंगे। आपकी, वो बात आपकी क्लियर है मुझे, लेकिन मेरे जो पिछले सीसीज होंगे वो, यानी कि वो ऐड होंगे नेक्स्ट मंथ में। वो जो प्रीवियस मंथ होगा उसके नहीं होंगे, मींस के अगर आपके जो मार्च के हैं वो अगले मंथ ऐड होंगे, जो फेब के हैं वो अगले मंथ नहीं ऐड होंगे, अब ठीक है। मेरे फैब के अगले मंथ ऐड नहीं, यानी कि इस मंथ में ऐड नहीं होंगे इसमें वो होंगे। 2cc, इसमें होंगे, इसमें होंगे ऐड। जी तो हाँ इसमें होंगे। वो तो ऐप में नॉन एक्टिव दे रहा है, 0 0 cc दे रहा है। वो सर आपका जब स्क्रीन पे जो शो हो रहा है वो आपकी अपलाइन भी, ये चीजें अपलाइन से डिस्कस कर लेते हैं। आप अपनी रिपोर्ट्स में जाएंगे, उधर अपना जो है ना अपना सीसीज डाउनलाइन वॉल्यूम या अपना वो माई वॉल्यूम जो उस पे जाएंगे, उधर आपको शो हो रहे होंगे। बट जो फ्रंट स्क्रीन यानी जिधर कि आपका वो लेवल ऐड, और आईडी आ रहा वो है, उधर आपको वो इस करंट मंथ में बिजनेस ऐड आएगा। होंगे। ठीक हो गया, वो इस मंथ में ऐड होंगे यानी कि।
वो इस मंथ में ऐड होंगे सर। सुबह से यही बात हो रही है कि 2 मंथ का होता है कॉम्बिनेशन। अगर आपका पिछला मंथ है और ये मंथ है तो ये ऐड होंगे। और आपको जो फर्स्ट स्क्रीन का आ रहा होगा ना 0cc, वो आपका करंट मंथ बता रहा होता है कि यार इस मंथ में आपका कितना बिजनेस है। ठीक है, अगर वैसे आप ठीक थोड़ा सा हो अपनी आईडी पे जाएं और सर्च करें तो आपको प्रॉपर वो सारी चीजें बताएगा आपका किस मंथ का कितना बिजनेस है। और ये जो चीजें हैं ये मैनेजर लेवल तक 2 मंथ का कॉम्बिनेशन आ रहा है, उसके बाद नहीं है। और जो आपके इंसेंटिव्स क्वालिफाई होते हैं उसके आपके स्टार्टिंग से जितने सीसीज होते हैं वो उसमें ऐड होते जाते हैं, वो उसमें माइनस नहीं होते। वो 2 मंथ की जो क्वालिफिकेशन होती है, लेवल्स क्वालिफिकेशन होते हैं, वो उसमें जस्ट प्रीवियस मंथ के जो है ना वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू है, ये चीज है। ठीक हो गया, क्लियर ठीक है हो गया, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे ये थोड़ा सा डाउट रहेगा कि ये जो 10 दिन वाला और आपने ये 2 माह वाली बात की, ये उसमें सब थोड़ा जो सा अब जो है कि कंपनी का ये रूल है तो या जिस कंपनी कंपनी जिस का वे जो से चल रूल है रही है ये वो तो चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, क्लियर ये कर तो दी है। कंपनी का एक रूल थोड़ा सा गलत है कि देखें एंड वाले दिन भी आ रहा है उसका वो मंथ भी क्रिएट होगा। बस ये चीज तो है फिर। हाजरा मैम, चलें ओके ठीक है हाजरा सर, मैम, थैंक बाद में यू। बात करते हैं। हाजरा मैम की कुछ माइंड में है वो आपको बता देती हैं और आपको क्लियर हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। हाजरा मैम कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। जी बताएं। सर मुझे इनके क्वेश्चन की समझ आ गई है। ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूँ, मेरा 2cc इस मंथ डन हो गया, ठीक है, और मेरी डाउन में पर्सन भी इसी मंथ आ गया है। तो ये अपने बारे में भी बात कर रहे थे, लेकिन इनका जो मेन ये क्वेश्चन था इनका कि जो इनकी डाउन में पर्सन आया है क्या उसका भी वही मंथ समझा जाएगा कि उसने भी उसी मंथ में 2cc डन किया है? अब जैसे मैं हूँ, मैंने अपना 2cc डन किया है, तो एक मंथ मेरा हम्म ये वाला ऐड होगा और एक मंथ नेक्स्ट होगा, ठीक है। तो हम्म ये कह रहे हैं कि जो इनकी डाउन में पर्सन आया है, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, क्या उनका भी वही मंथ समझा जाएगा या नहीं समझा जाएगा? तो सर वो तो बिल्कुल फिर क्लियर है कि उनका भी वही मंथ समझा जाएगा कि उन्होंने भी उसी मंथ ही 2cc डन किया है। अब जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की थी तो मेरी डाउन में उसी मंथ जैनब मैम आई थी, ठीक है। तो उनकी और मेरी वर्किंग का स्टार्टिंग का जो क्राइटेरिया है वो एक ही है, यानी कि हम लोगों ने एक ही मंथ से अपनी वर्किंग स्टार्ट की है। ये था इनका क्वेश्चन। जी जी, वो क्लियर हो गया हाजरा मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, आप म्यूट कर लें। दिल सर आप भी म्यूट कर लें, हाजरा मैम आप ठीक है म्यूट सर। कर। ठीक है, होप सो कि आज का सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। और माशाल्लाह से काफी लीडर्स ने क्वेश्चंस किए हैं, आपको बिजनेस के रिलेटेड काफी चीजें डाउट जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब इन्हीं चीजों पे इम्प्लीमेंट करना है, प्लानिंग करनी है और आपने जो है अपना वर्किंग करनी है। ठीक है, और सरप्राइज सुनने के लिए कौन तैयार है? 70 लोग रह गए हैं। ठीक है, कौन कौन तैयार है? जल्दी बताएं जल्दी। बस 2 पर्सन? मैं नहीं बताता यार, मीटिंग एंड करते हैं।